हरे कृष्णा। तो कल की क्लास में यमदूत बड़े नाराज थे, तो उसकी नाराजगी को दूर किया और बताया कि हम तो सोचते थे आप ही सर्वोपरि हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ तो क्या है, कुछ नहीं है। तो वो बताते हैं कि हाँ, मैं सर्वोपरि नहीं हूँ। इंद्र ब्रह्मा आदि लोग भी किसी के अंडर है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी के अंडर है। तो डिटेल बताते हैं और फिर फाइनली शुरुआत करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है सब लोगों के लिए कलयुग में, उसकी चर्चा कर। नॉट इवन कलयुग है यहाँ तो, जैसे शास्त्र तो कलयुग के लिए है। क्या इम्पोर्टेंट है जीव के लिए, मनुष्य के लिए। तो शुरुआत में करते हैं कि अगर किसी की प्रगति शुरू होनी चाहिए, धर्म धर्म क्या है। धर्म 12 लोग जानते हैं, 12 महाजनों की चर्चा की, और 12 महाजनों का क्या मत है, उस मत की चर्चा आगे कर रहे हैं। तो फिर वो श्लोक बोलते हैं, एतावानेव लोकनस्मि पुंसा धर्म पर स्मृतः भक्ति योग भगवती तत्नाम ग्रहणादिभिः। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि भगवत नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। तो इस जगत का सबसे बड़ा सिद्धांत है भगवान का नाम। तो शुरुआत भगवान के नाम से करी यमराज जी ने यमदूतों से कि भगवान का नाम लो, और भगवान के नाम की कल हमने महिमा भी सुनी थोड़ी सी। लेकिन आगे आज जो होने वाला है वो बहुत ही अद्भुत है। आज आपको नाम और क्या क्या, नाम में शक्ति है, नाम से और क्या क्या निकल सकता है, वास्तव में नाम क्या है, नाम क्यों लेना चाहिए, बहुत सारी चीजें आज हम खोलेंगे। तो आज मुख्य रूप से नाम के ऊपर ही क्लास रहेगा और आप लोग ध्यान से सुनिए, जिससे आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो अगले श्लोक में बोलते हैं, नाम उच्चारण महात्मयम हरे पश्यत पुत्र का अजामिलो अपि येन व मृत्युपाशाद मुच्यते। तो बताते हैं कि हे मेरे पुत्रवत सेवको, उनको यहाँ पे भगवान अपने पुत्र भी कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हरे पश्यत पुत्र, पुत्र का यहाँ पे बोले, हे मेरे सेवको जो मेरे पुत्र हो, जरा देखो भगवत नाम का कीर्तन महिमा युक्त है। परम पापी अजामिल ने यह ना जानते हुए कि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण का उच्चारण किया। फिर भी भगवान के नाम का उच्चारण करने से नारायण का स्मरण किया और इस तरह वह तुरंत मृत्यु के पास से बचा लिया गया। मृत्यु का पास मतलब यमदूत लेकर जाते, उनको सजा देते, उनको हिलाते डुलाते गिराते उठाते, तो उससे उसको शक्ति, उनको बल मिल गया कि वो गिरेंगे नहीं। अब वो विष्णु की संरक्षण में है, विष्णु दूतों की संरक्षण में है। विष्णु दूत कौन है, विष्णु दूतों का काम मैंने आपको कल बताया था। विष्णु दूतों का एक ही काम है कि जो भी भक्त भगवान है उनको फैसिलिटी देना। इस श्लोक में बताया गया है कि नाम ना जानते हुए भी कल्याण करता है। यही सच्ची नाम की महिमा है। ये चीज हमको समझनी होगी कि नाम क्या है, एक्चुअली नाम का महत्व क्या है। हमको पता नहीं नाम का महत्व क्या है, लेकिन हमें पता चलेगा नाम का महत्व क्या है। 23वें श्लोक में बताते हैं कि अगर आप नहीं जानते नाम की महिमा, तो भी यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपको नहीं जानते, आपको नहीं पता नाम क्या है, नाम उच्चारण महात्मय, महात्मय महात्मय क्या है, हरि पश्यत पुत्र का, देखो कि क्या है उसकी महिमा। अजामिल अपी ये नहीं वो, अजामिल अपी ये नहीं वो, उसने अजामिल ने काम किया, मृत्यु पाशाद अमुच्यते, और वो छूट गया। तो ना जाने अनजाने, अनजानी राहों पर भी आप चलोगे, और वो राहें क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई है तो आपका कल्याण करेगी। इसलिए बोलते हैं, खायते पीयते सोयते यथा तथा नाम ले, देश काले नियम नहीं सर्व सिद्धि हुई। तो नाम में कोई नियम नहीं है, नाम अपने आप आपकी सर्व सिद्धि कर देगा। ये नाम की शक्ति का गुणगान कर रहे हैं यहाँ पे। कौन कर रहे हैं, तो पहला गुण नाम का, पहला गुण तो ये है कि जीवन की शुरुआत लिखते रहना नाम की महिमा जो इस अध्याय में बोली गई है। पहली महिमा है कि शुरुआत ही नाम है। शुरुआत भगवान कह रहे हैं, शुरुआत ही नाम है और कुछ है ही नहीं शुरुआत। इसलिए भगवान यह नाम के लिए बोल रहे कि एतावाने व लोकनस्मिन धर्म पुंसा धर्म परम श्रुता भक्ति योग भगवती तत्नाम ग्रहण आदि भी। शुरुआत नाम से करो। और दूसरी महिमा बताई है नाम की कि शुरुआत तो करो, नाम अनजाने में भी कार्य करेगा। अगर आपको कई लोग पूछते हैं, प्रभु जी हमारा नाम में मन नहीं लगता, हमारा भगवान की लीलाओं में मन नहीं लगता, तो क्या करे।
मत लगाओ मन को अपनी जेब में रहने दो, मन को जहाँ पे मन लगता है उसको वहां पे लगने दो। आप अपनी जीवा को लगाओ, बस मन को नहीं लगाना, जीवा को लगाना है। तो आप एक सिद्धांत जान जाओ, यहाँ पे एक सिद्धांत दे रहे हैं, और सिद्धांत कौन दे रहे हैं? आप सबके प्रेमी, आप सबके वेल विशर, जिनका नाम है यमराज जी। यमराज जी आपके वेल विशर है, और वो सलाह क्या दे रहे हैं? उनकी सलाह तो मान लो। उनकी सलाह ये है कि आपका मन नहीं है तब भी नाम लो। ये यमराज जी की वंडरफुल सलाह है। तो पहली चीज क्या बताई कि शुरुआत इससे करो, और दूसरी चीज क्या बताई कि आपका नाम में मन लगे या ना लगे, वो नाम का उच्चारण करो। और तीसरी चीज क्या बताते हैं? एतावता अलम अध निर्णयाम पुंसम संकीर्तन भागवतम गुण कर्म नाम नवि विकृष्य पुत्रम अज्ञान यत अजामिलपि नारायण इति मिर्यमाण इयाय मुक्तिम। तीसरी सुंदर चीज क्या बता रहे हैं? विधि एक ही है, विधि दो नहीं है। संकीर्तन भगवत गुण कर्म नामना, और विधि एक ही है। एतावता अलम, एक ही विधि है, दो विधि नहीं है भगवान को प्राप्त करने की। क्लियर कर दिया है। और परपट में क्या लिखा? सुनो, पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति करनी की जाती है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भी भव बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक सुंदर सा आपको इसमें एक विधि बताई है, और विधि क्या है? एक ही विधि, और उस विधि का नाम है नाम संकीर्तन। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई इसमें? पहली चीज बताई कि शुरुआत इससे करो, दूसरी चीज बताई कि अनजाने में करो, और तीसरी चीज बताई कि विधि भी एक है, और ये विधि एक है। कल हम एक जगह गए, वहां पे एक माता जी मुझे बोलती है कि प्रभु जी हम हरे कृष्णा कृष्णा बोलते हैं, गलत है, हरे कृष्ण होना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल कृष्ण होना चाहिए, लेकिन अगर आपका कृष्णा भी निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आपका उच्चारण गलत है लेकिन आपकी विधि भगवान का नाम लेने की है, और कृष्ण की जगह गलती से कृष्णा, जैसे अंग्रेज लोग कृष्ण नहीं बोल पाते, कृष्ण कृष्णा बोलते, कृष्ण, तो भी भगवान कर लेते हैं। भक्त्या तू अनन्य शक्या अहम एवं विध अर्जुन, एक ही विधि अर्जुन, इसको जानो। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टु च परंतपम, भगवद गीता 11वां अध्याय 54वां श्लोक। एक ही विधि है, एक ही विधि से भगवान को प्राप्त किया जाता है, कीर्तन में। और यदि कोई अशुद्ध उच्चारण भी करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है अशुद्ध उच्चारण भी करता है, अशुद्ध का मतलब है विकृष्य पुत्रम अगवान यत अजामिल अपी। अजामिल ने ये विकृष्य गलती से बोला था, गलती हो गई, पूरा नाम भी ढंग से बोल रहा है, नहीं बोल रहा, गलती से नाम लिया। अजामिल ने कोई सिंसियर होके डेडिकेट होके नाम नहीं लिया। अजामिल ने नाम कैसे लिया? बिल्कुल ऐसे अपने बेटे को याद कर रहा था, केवल बेटे की एक अच्छा काम किया, अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया, तो उसका फल मिल गया उसको। बस यही एक उसने अच्छा काम किया। इसलिए हम लोग कहते हैं अपने बच्चों का नाम भगवान से जुड़ा हुआ रखो। कोई लग रहे थे पप्पू टप्पू चप्पू, उससे कुछ फर्क नहीं है, भगवान से जुड़ा हुआ नाम होना चाहिए। इसलिए हमारा दीक्षा के समय नाम भी बदला जाता है, क्योंकि नाम की महिमा है भाई। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम ही आपको तारेगा। तो इसलिए किसी का भी नाम रखो तो आप समझो कि ये बहुत बड़ा काम है नाम रखना। अपने बच्चों का नाम रखना, ये मत सोचो कुछ भी जो हमें अच्छा लगता है, नहीं, जो अच्छा लगता है वो तो रखो, लेकिन गुरु आचार्यों से सलाह रख करके रखो, क्योंकि नाम की महिमा है तो हर व्यक्ति के नाम की भी महिमा है। अगर हमारे अंदर भी कुछ गुण है तो नाम भी एक गुण का ही भाग है। तो नाम हमेशा अच्छा रखना चाहिए, पप्पू टप्पू चप्पू नहीं रखने चाहिए, पूछ के सोच के समझ के नाम रखना चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए। भागवत में एक श्लोक आता है जो यहाँ विधि की बात करी है कि अगर तत्वाग विसर्गो जनता विप्लव यस्मिन् प्रति श्लोकम अब्द्वति अपि नामानि अनन्तस्य यश अंकितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। तो तत्वाग विसर्गो जनता विप्लव, जो भगवान का नाम है वो विप्लव, भगवान का विप्लव मतलब क्रांति ला सकता है। यास्मिन प्रति श्लोके अब्द्वति अपि, अगर उसका प्रति श्लोक, अगर उसका श्लोक अब्द्वति, अगर आप ढंग से नहीं भी बोल पा रहे हो, लेकिन नामानि अनंतस्य यश अंकितानि यत्, लेकिन वो श्लोक भगवान के नाम को अनंत कर रहा है, भगवान को अनंत कर रहा है, तो श्रवंती गायंती गृह्णन्ति साधुआ, तो साधुओं के द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए। तो ये अगर आपका नाम मान के चलो
आप नाम गलत भी ले रहे हो तो गलत नाम की भी महिमा है। कई लोग कहते हैं नहीं बहुत अच्छा लेना चाहिए, अच्छा लेना चाहिए, लेकिन अगर आपसे गलती से दिया भी जा रहा है लेकिन आप भगवान का नाम ले रहे हो। कोई तोतला व्यक्ति है, तोतला, वो कृष्णा नहीं बोल सकता, कृष्ण नहीं बोल सकता, बोला कृष्ण कृष्ण कितना कितना, तो भी भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि भगवान बोले नामानि अनंतस्य यश अंकितानि, कि भगवान का नाम ही इतना अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो उसी प्रकार हरि अनंत, हरि नाम अनंत। तो अगर कोई गलती से ही भगवान का नाम ले लेता है, गलती से भी, मतलब वो थोड़ा सा उच्चारण में गलती करता है, तो भी भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये भगवान का करुणामयी श्रृंगार है, करुणामयी श्रृंगार कहते हैं इसको। भगवान का श्रृंगार क्या होता है? भगवान का श्रृंगार वो होता है जिससे भगवान सजते हैं, सुंदर लगते हैं। तो भगवान अपने नाम से बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए हमारे आचार्य हुए हैं जिनका नाम है रूप गोस्वामी, वो भगवान के नाम को भगवान का श्रृंगार बोलते हैं। तो पूछते थे आज भगवान का श्रृंगार अच्छा नहीं हुआ, तो इसका मतलब था नाम अच्छा नहीं लिया। तो ये उनका मत था। तो भक्त लोग भगवान के नाम को भगवान का श्रृंगार समझते। और वास्तव में अगर हमको भी श्रृंगार करना है भगवान का, तो हमको हमारा श्रृंगार भगवान कब देखेंगे? हम सोचते हैं कि बिंदी लिपस्टिक लगा ली या खसखस खुसखुस लगा लिया तो हमारा श्रृंगार हो गया, लेकिन नहीं, हमारा वास्तव में, भक्तों का वास्तव में श्रृंगार भगवान के नाम से होता है। तो भगवत नाम ही हमारा श्रृंगार है। अगर आपको कितना सुंदर दिखना है, इनर साइड में नाम चलता रहे, बाहर नाम चलता रहे, तो आपकी खूबसूरती दिन दोगुनी रात चौगुनी निकलेगी। तो भगवान का नाम वास्तव में हमारे लिए श्रृंगार है। जो भक्त भगवान के नाम को अपना श्रृंगार समझ के जीवन में धारण करते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। तो भगवान के नाम की महिमा चल रही है, और महिमा में हम आगे बढ़ते हैं। तो 25वें श्लोकों में बोला जाता है, कुछ ऋषि मुनियों के नाम है यहाँ पे। एक जैमिनी ऋषि का नाम है, एक याज्ञवल्क्य का नाम है ना, उनके नाम है। और बताया गया है कि कुछ ऋषियों के नाम है जो वेदों में पंडित हैं, इनके वेदों में बहुत अच्छी प्रगाढ़ इनकी आस्था है और इनको वेदों में बहुत पकड़ है, मगर नाम महिमा में इनका महत्व नहीं है। नाम महिमा इनकी बहुत वीक है। तो कहते हैं जिनकी नाम महिमा बहुत 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 वीक है, नाम महिमा ऑलमोस्ट जिनकी कमजोर है, उनको वेदों से नश्वर फल प्राप्त होता है, बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन कीर्तन, और उनको वेदों में रुचि है, तो इसलिए बहुत मुश्किल है उनका। तो इसके परपट में प्रभुपाद जी, बहुत स्ट्रॉन्ग परपट है इसका, बहुत स्ट्रॉन्ग परपट है। और प्रभुपाद जी इसके परपट में क्या लिख रहे हैं, क्या हमको क्या सद्भावना दे रहे हैं, हमको सद्भावना दे रहे हैं। ये क्या इसके कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ, प्रभुपाद जी की भाषा में लिखी है, तो हमें जरूर पढ़नी चाहिए, और वो बहुत सुंदर है। अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आप समझ जाओ। कुछ लाइनें पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद जी, दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों के भव्यता से मोहग्रस्त धूमधाम से यज्ञों को संपन्न करना चाहते हैं। वह वैदिक मंत्रों का उच्चारण होते तथा ऐसे उत्सवों में विपुल धनराशि व्यय देखना चाहते हैं। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्म कांड करते हैं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब हमने वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर है, तो हमें ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान कराने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो हमें भी बाध्य होना पड़ा कि कुछ वैदिक अनुष्ठान करो। हमको बोला गया आपने मंदिर बनाया है इतना सुंदर, तो कुछ वैदिक अनुष्ठान करो। और प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो समाज में रहने के लिए हमें बाध्य होना पड़ा कि ठीक है आप कह रहे हो तो हम भी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। हम भी, वैदिक अनुष्ठान मतलब कि हम भी यज्ञ आदि करते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि हमने भी यज्ञ किए, वैदिक अनुष्ठान किए, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, हमको करना है। तो कृष्ण बलराम मंदिर में हमें ब्राह्मणों द्वारा बाध्य होना पड़ा, क्योंकि वृंदावन के निवासी विशेषतः स्मार्त ब्राह्मण यूरोपीय तथा अमेरिकन को प्रमाणिक ब्राह्मण स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो लोग इनको प्रमाणिक ब्राह्मण नहीं मानते, क्योंकि इनका जन्म अमेरिका में हुआ है, तो उनको प्रमाणिक ब्राह्मण नहीं मानते, मना करते हैं कि नहीं हम इनको नहीं मानते। इसलिए हम लोगों को ये सारे कीर्तन आदि इत्यादि करना पड़ा। प्रभुपाद जी बता रहे करना पड़ा, बाध्य होना पड़ा। अतः हमें खर्चीला यज्ञ संपन्न करने के लिए एक ब्राह्मण लगाना पड़ा, और इन यज्ञों के बावजूद हमारे संघ के सदस्यों ने मृदंग के साथ जोर जोर से कीर्तन किया। यज्ञ तो चल ही रहा था, लेकिन हमारे लोगों को हमने बोला आप कीर्तन करो, हमने कीर्तन भी किया।
कर्म कांड और संकीर्तन साथ साथ चल रहे थे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कर्म कांड भी चल रहा था और साथ साथ कीर्तन भी चल रहा था। कर्म कांड उत्सव उन व्यक्तियों के लिए थे, कर्म कांड किन के लिए थे? उन व्यक्तियों के लिए थे जो स्वर्ग लोक जाने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में रुचि रखते थे, उनके लिए तो हमने कर्म कांड किया। लेकिन संकीर्तन उन भक्तों के लिए था जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते थे। हम तो केवल संकीर्तन ही करते हैं, किंतु जो वृंदावन के निवासी स्थापना उत्सव को गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए हमने वहां पे कर्म कांड भी किया। वैदिक कर्म कांड तो उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि वेदों की अलंकारमयी भाषा से मंद बन चुकी है, जो उच्च लोक को ले जाने वाले साकाम कर्णों का वर्णन करता है। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? कितना सुंदर बता रहे हैं। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, विशेषतः इस कलयुग में अकेला संकीर्तन ही पर्याप्त है, जरूरत नहीं है किसी और चीज की। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ठीक है, अन्य किसी कृत की आवश्यकता नहीं है, कोई और कृत्य की आवश्यकता नहीं। फिर भी अपनी आदतों को तथा मन को स्वच्छ करने के लिए अर्च विग्रह पूजा तथा अन्य विधि विधानों की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी हमें अन्य कार्य करने चाहिए शुद्धिकरण के लिए, लेकिन कीर्तन पर्याप्त है। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं, कीर्तन में अकेले में ऐसी शक्ति है कि किसी और चीज की शक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हमने सब कुछ किया, हमने वैदिक मंदिर, हमने मंदिर बनाया, हमने इस्कॉन वृंदावन बनाया, कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तो हमने सब कुछ किया, लेकिन आवश्यकता नहीं है। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे लिखते हैं, श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, यद्यपि जीवन की पूर्णता के लिए संकीर्तन पर्याप्त है, किंतु अर्चना तथा मंदिर में अर्च विग्रह पूजा को करते रहना चाहिए, जिससे भक्तगण स्वच्छ तथा शुद्ध रहे। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दोनों ही विधियों को एक साथ संपन्न किए जाने की संस्तुति की है। हम अर्च विग्रह पूजा तथा संकीर्तन को समांतर चलाने के सिद्धांत का कठोरता से पालन करते, इसे हम करते और इसे करते रहना चाहते। तो यहाँ पे अर्च विग्रह की तो चलो बात ठीक है, हम करते, लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ पे परपट में हमें बहुत सुंदर समझा दिया कि अगर हम हरि नाम करते हैं तो हमें कोई और अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। अब ये पढ़ने के बावजूद भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है कि हमको फलाना ये करना चाहिए, हमें पंडित बुलाना चाहिए, बजाना चाहिए, तो एक्चुअली जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो प्रभुपाद जी ने भी किया। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि मैं वृंदावन में रहता हूँ, तो वृंदावन के लोग स्वीकृत नहीं करेंगे इस चीज को, कहेंगे ऐसा कौन सा तुमने डीटी इंस्टॉलेशन कर लिया जिसमें तुमने ना कोई यज्ञ किया ना कुछ किया, तो इसलिए ये सब करना पड़ता है। लेकिन ये करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे बहुत आवश्यकता नहीं है, परपट में क्लियर हो गया। अगर आपने परपट ध्यान से सुना तो कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी हम वैदिक अनुष्ठान करते हैं, वो अगर हम अच्छा कीर्तन नहीं करते तो वो काम करता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हमारा कीर्तन और कीर्तन करने की भावना शुद्ध है और हम बहुत ऊंचे बुद्धिमान स्तर पर है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक सुंदर सा संकीर्तन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया, इतना बड़ा बता दिया कि अकेला ही कीर्तन काफी है, कीर्तन अकेला ही काफी है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ऋषि मुनियों को आगे लाते हुए, उनका नाम लेते हुए, मतलब कितना मुश्किल है। जैमिनी ऋषि जैसे ऋषियों का नाम आया कि जैमिनी ऋषि को कभी भगवान प्राप्ति, भगवान समझ में नहीं आएंगे। लिख दिया कि 12 महाजनों की तरह उनको कभी भगवान समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी हरे कृष्ण महामंत्र में श्रद्धा ही नहीं है। तो पहला, अभी यहाँ पे अगला पॉइंट दे दिया, अकेला कीर्तन ही काफी है। अभी यमराज जी क्या क्या दे चुके हैं कि शुरुआत कीर्तन से करो, जाने अनजाने कीर्तन हो गया तो भी कोई गलती नहीं है, और कीर्तन एकमात्र विधि है और कोई विधि नहीं है। और उसके बाद बता दिए अकेला कीर्तन ही काफी है। अब आगे 26वें श्लोक में बताते हैं कि कीर्तन करने वाला कोई किसी को दंड नहीं मिलता। यहाँ पे एक सुंदर सा विषय आपको और दे देता हूँ, क्योंकि पाप और पुण्य का फल है, इसलिए कर्म कांड करने का भी फल है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं, एवं विमृश्य सुधेय भगवती अनंतते सर्व आत्मना विदधते खलु भाव योगम ते में न दंडम अर्हन्ति यदि अमीशाम स्यात् पात कम ततपि हंति उरुगायवाद। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोल रहे हैं कि न में दंडम अर्हन्ति अथा यदि अमीशाम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि केवल इस जगत में सबको दंड मिलेगा, सबको, क्योंकि इस जगत में कोई पाप करेगा कोई पुण्य करेगा तो सबको पाप और पुण्य का फल मिलेगा। तो वो पाप और पुण्य का फल नहीं है,
उसका नाम यहाँ पे दंड दिया गया, दंड। हमको ये जो बार बार पाप का, जो पुण्य का भी फल मिलता है ना, वो भी दंड ही है। हमको लगता है पुण्य का फल मिल गया, हाँ मजा आ गया भाई, नहीं नहीं, कोई मजा नहीं है, उसको दंड गिनो, वो दंड है वो। और जो पुण्य मिल रहा है उसका भी दंड है, और जो पाप है वो भी दंड है। तो दोनों में डंडा मिलता है हमको। तो पुण्य भी दंड है और पाप भी दंड है। तो हमें देखना है कि हमें पाप वाला डंडा चाहिए या पुण्य वाला। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम पुण्य वाला डंडा लें, बट पुण्य वाला भी डंडा ही कहलाता है, वो भी दंड ही है। दंड मतलब दंड, डंडा, दंड मिलता है। तो कीर्तन करने वाले को कोई दंड नहीं मिलता। यहाँ पे लिख दिया कि जो कीर्तन करता है उसको कोई दंड नहीं मिलता। तो अगला फायदा बता रहे हैं यमराज जी, क्या फायदा है कि दंड नहीं मिलता, दंड नहीं मिलता। एक और फायदा, तो कीर्तन करने के फायदे गिनते जाओ। ये जो यमराज जी यमदूतों को बुला रहे हैं, बता रहे हैं, और कह न दंड, न दंडम अर्हन्ति अथ यदि अभिशाम। तो इसका मतलब मैं बता देता हूँ। यह यहाँ बताया गया, ते मतलब ऐसे लोग, मैं मतलब मेरा, ना मतलब नहीं, ऐसे लोग मेरे अंदर नहीं आते, दंडम दंड देने के, अर्हन्ति योग्य, योग्य मतलब मैं योग्य नहीं हूं उनको दंड देने के, अथ यदि, यदि वो लोग, अभिशाम, अभिशाम मतलब उनका, स्यात, स्यात मतलब है, क्या है उनका, अगर भगवान में उनका अनुरक्त है, भगवान की सेवा में अनुरक्त है, तो मैं उनको दंड नहीं दे सकता। तो भगवान, तो यमराज का दंड किसको नहीं मिलता, जो कीर्तन करता है। बस यहाँ पे कीर्तन शब्द बोला गया। यहाँ कीर्तन जो करता है, जो भगवान का कीर्तन करता है, भगवान की भक्ति करता है, भाव योगम, भाव योगम, भक्ति में सेवा की विधि को भाव योगम कहते हैं। जो भाव में और योग में, दोनों में, योग मतलब जुड़ना और भाव के अंदर रह के जुड़ना। तो जो भाव के अंदर रहकर जुड़ता है, यानी कि जो कीर्तन करता है, उसको यम का दंड नहीं मिलता। तो अगला फायदा 26वें श्लोक में बता रहे हैं कि उसको कोई दंड नहीं मिलता। तो आप फायदे गिनते रहो, ये यमराज द्वारा फायदे बताए गए। आगे बताते हैं अगले श्लोक में, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूरी तरह शरणागत हो चुके हैं। उनकी गाथाएं देवताओं सिद्धलोक के निवासी भी करते हैं, तुम उनके निकट भी मत जाना। ब्रह्मा तथा मैं, हम दोनों भी उनको दंड नहीं दे सकते, और उनकी रक्षा भगवान की गदा के द्वारा होती है। तो अगला फायदा हमको बताते हैं कि हमारी रक्षा भगवान करते हैं, भक्तों की रक्षा भगवान रक्षा कैसे करते हैं, तो भगवान रक्षा करते हैं गदा से, जो हनुमान जी का गदा है। तो भगवान के हाथ में 4 है, एक है क्या है, चक्र, पद्म और एक गदा, है ना। तो एक गदा है भगवान के हाथ में। भगवान अपने गदा क्यों रखा है, लोग सोचते हैं भगवान ने गदा रखा है लोगों को मारने के लिए, लेकिन नहीं, भगवान ने गदा रखा है भक्तों की रक्षा के लिए। हनुमान जी हमेशा किसी को मारते थोड़ना थे। गदा का मतलब क्या होता है, गदा का मतलब होता है भक्तों की रक्षा, भगवान की रक्षा के लिए गदा उठाया जाता है। असुरों को मारने के लिए भगवान ने तीर उठाया, लेकिन हनुमान जी ने असुरों को मारा, लेकिन वो भगवान की रक्षा की, भगवान की रक्षा के लिए गदा। तो यहाँ पे बता रहे गए, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि दे आर प्रोटेक्टेड बाय द गदा ऑफ नारायण, ठीक है ना। और ब्रह्मा जी भी उनको दंड नहीं दे सकते। अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो आप मान जाओ, आप ना ब्रह्मा जी के अंडर हो, ना आप किसी यमराज के अंडर हो, कोई भी आपको कष्ट नहीं दे सकता। तो प्रभु हमारे जीवन में कष्ट क्यों आता है, हम तो भक्त हैं, हम तो माला कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है। क्योंकि ये सुन के तो हमें इतना इतना उत्साह मिल रहा है कि हमारे तो वारे न्यारे हो गए। हमको तो लगता है कि हमारे से बढ़िया तो कोई भक्ति नहीं है, हमको तो इतना भगवान ने इतना हमको ग्लोरीफाई कर दिया, हम क्या करें फिर, हमको क्यों दुख मिलता है इतना। हमको कृष्णा ही दुख देते हैं, हमको उठाने के लिए, हमारे को भोगों में लगे हैं तो भोगों में लग के हम मस्ती मस्ती भोगते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, थोड़ा दंड दो, समझो कि भोगों में कितना कष्ट है। एक्चुअली कृष्णा, हमारा अकाउंट जो भक्त होते हैं ना, हमारा तो नहीं कहूंगा, हम तो खैर भक्त नहीं है, आप लोगों का अकाउंट कृष्णा स्वयं देखते हैं। कृष्णा इट सेल्फ मैनेज योर अकाउंट। जो 16 माला कर रहा है, जो जो गुरु के शेल्टर में, उसका अकाउंट और कोई नहीं देख रहा, उसका अकाउंट कृष्णा देख रहे हैं, कृष्णा देखते हैं उसका अकाउंट। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्तों का अकाउंट यमराज नहीं देखता, भक्तों का अकाउंट ब्रह्मा जी भी नहीं देखते। तो ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे हैं, उनको वही भक्तों के अकाउंट से बाहर है, उनको उनके पास भक्तों का कोई अकाउंट नहीं है। क्योंकि भक्तों का अकाउंट केवल और केवल कौन देखते हैं, कि भक्तों का अकाउंट केवल और केवल भगवान स्वयं देखते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान ही रक्षा करते अपने भक्तों की। कैसे लिखा है यहाँ पे? लिखा है हरे गदया अभिगुप्तान। अभिगुप्तान, हरि अपने गदा से अभिगुप्तान। अभिगुप्तान मतलब पूरी तरह सुरक्षित करते हैं अपने भक्त को। तो ये सुंदर सी बात है, हरि गदा गुप्तान। और किनकी करते हैं? ते वे सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवा, जो ये सुंदर सी गाथा सुनते हैं, पवित्र गाथा ये साधवा। साधवा लोग जो भगवान की गाथाओं में लगे रहते हैं। तो भगवत प्रपन्ना, तो भगवान के प्रणागत शरणागत भगवत प्रपन्ना तानना उपसीदता, और वो उपसीदित हो जाते हैं और उनके पास भगवान रहते हैं। और हरे गदया अभिगुप्तान, और हरि की गदा उनको बचा के रखती है। 27 से कितना सुंदर है। न ऐशाम वयम न च वय प्रभ वाम दंडे, और उनको कोई दंड देने के अधिकारी नहीं है। कौन कौन किन किन का नाम लिखे? वयम, वयम मतलब हम, और दूसरा कौन? और दूसरा ब्रह्मा जी। ना ब्रह्मा जी में सामर्थ्य है, ना वयम, ना मेरे में सामर्थ्य है। तो ब्रह्मा जी तथा मैं दोनों में सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के भक्त को दंड दे सकते। इसलिए भक्त का अकाउंट इतना स्ट्रॉन्ग अकाउंट है। जनरली लोग, जब हम छोटे होते थे पिक्चर देखते थे, एक पिक्चर आई थी ना यमदूतों वाली, मैं भूल गया, वो बड़ी कॉमेडी पिक्चर थी, यमदूत थे, तो जो प्रेमनाथ थे वो यम बने थे, तो पिक्चर बहुत सुंदर थी। तो उसमें थोड़ा सा पिक्चर का व्यू था कि यम लोग कैसा होता है, लेकिन वो क्योंकि वो पिक्चर थी तो उस पिक्चर की क्या बात करे। उस पिक्चर में इतना सब्सटेंस नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों से नहीं लेते हो तो मसाला डालते हैं। लेकिन एक बात समझ जाओ, यमराज बहुत दंड देते हैं। यमराज का काम है दंड देना, और भगवान के भक्तों की तरह वो देख भी नहीं सकते। तो आप देखो, आप लोगों को कितना फायदा है कि भगवान, कितना फायदा है कि आपके ऊपर कोई दंड नहीं है, आपके ऊपर कोई यमराज नहीं है, आपके ऊपर कोई ब्रह्मा जी नहीं है, आपके ऊपर केवल कृष्ण है। तो भक्त के ऊपर केवल कृष्ण है। तो इसलिए अनन्य भक्ति यही होती है। अनन्य भक्ति में भगवान के भक्त के ऊपर केवल कृष्ण होते हैं, और कोई नहीं होता, और कोई नहीं होता। तो ये सुंदर फायदा है। तो इसलिए ना हमारा अकाउंट ब्रह्मा जी देखते हैं, ना हमारा अकाउंट यमराज देखते हैं, हमारा अकाउंट केवल कृष्ण देखते हैं। तो कृष्ण हमारा अकाउंट देखते हैं। तो अगला फायदा कि हमें दंड नहीं मिलता, हमारी रक्षा गदा से भगवान कर रहे हैं। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि हरेर गदया अभिगुप्तान, यमराज जी बोल रहे हैं कि हरि की गदा से तुमको भी डरना चाहिए। और फिर आगे बोलते हैं 28वें श्लोक में, मेरे पास उनको लाओ जो लोग भगवान के चरणों की मधु को छोड़कर ग्रस्त जीवन में भोगों की मधु में लिप्त है। यद मैथुनादि ग्रहमेदि सुखम तुच्छम, जो ग्रहमेदि है संसार के गंदे सुख में पड़ा है, और जो कि सुखम तुच्छम, और वो सुख क्या तुच्छम है, ग्रहमेदि है, वो इन्हीं चक्रों में पड़ा है कि हाँ सेक्स लाइफ और ये नॉनसेंस। उसको मेरे पास लाओ, उसको मैं दंड दूंगा। फिर आगे बोलते हैं, और किन किन लोगों को मेरे पास लाओ? 3 कैटेगरी बताते हैं, 3 लोगों को जरूर लाओ। जीवानावक्ति भगवत गुण नाम धेयम, उनको मेरे पास लाओ जो भगवान का नाम नहीं लेते, भगवत गुण नाम, भगवान के गुण का, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करते। चेतस न स्मरति तद चरारविंदम, जो कभी भी भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करते। कृष्णो न नमति यच्छिरे कदापि, जिनका मस्तक कभी भगवान के आगे झुकता ही नहीं है, उनको मेरे पास आओ। तान अनाध्रम असत अकृत विष्णु कृत्यन, और ऐसे मूर्ख धूर्तों को मेरे पास लाओ जो इस जगत में आके मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य नहीं करते। यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है, ये 3 चीजें हमारा एकमात्र कर्तव्य। तो यहाँ पर हमें हमारा कर्तव्य, एकमात्र कर्तव्य बताया गया है। तो यहाँ पर यमराज जी यमदूतों को हमारा कर्तव्य बताते हैं। हमारा कर्तव्य हमें क्या सिखाया गया? बच्चे पैदा करो, बीवी के पास रहो, पैसा कमाओ। लेकिन यमराज जी कुछ और बता रहे हैं, यमराज जी कर्तव्य कुछ और बता रहे हैं, हमारे को कर्तव्य कुछ और बताया गया। तो हमारा कर्तव्य कुछ और है। तो एक और बताया गया कि जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते, जो लोग भगवान के आगे अपने मस्तक नहीं झुकाते, जो लोग भगवान के गुणों का स्मरण नहीं करते या भगवान का ज्ञान नहीं लेते, गुणों का स्मरण करना मतलब ज्ञान नहीं लेते, उन लोगों को मेरे पास लाओ। तो मतलब 3 चीजें कहे तो
जो भगवान का नाम नहीं लेते, जो भगवान का ज्ञान नहीं लेते और जो भगवान को दंडवत नहीं करते, उनको मेरे पास लाओ। अगर आप ये तीनों काम करते हो तो आपको यमदूत लेने नहीं आएंगे। क्या 3 काम करने हैं? भगवान का नाम लेना है, भगवान का ज्ञान लेना है, और तीसरा काम भगवान को दंडवत करनी है। अगर हम ये 3 काम करते हैं तो हमें कभी यम के पास में नहीं फंसना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताते हैं, तो हम लोग यम के पास में, और सीरियसली हम लोग इस जगत में सारे लोग फंसे इसीलिए क्योंकि वो यही नहीं करते। बहुत मुश्किल है, लोग सारे कर्म कांड करते हैं, अपने घर में सारा ड्रामा शुरू करते हैं, लेकिन भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का गुणगान ही नहीं करते। तो ये अगला पॉइंट बता दिया। अभी यमराज जी इतना बताए जा रहे हैं और एक एक श्लोक में एक एक सिद्धांत बता रहे हैं। श्लोक जो ब्रह्मा जी का ही टॉपिक है, यमराज का ही टॉपिक है, वो इतना बड़ा टॉपिक है कि वो भी कुछ नहीं कर सकते भगवान के भक्त। आप इमेजिन करो, ब्रह्मा जैसे लोग, यमराज जैसे लोग भगवान के भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब आप हम लोगों को ऐसा अहंकार होना सच्चा अहंकार है। हमें क्या ब्रह्मा जी से डरना, हमें क्या भगवान से, ये यमराज से डरना। तो हमें यहाँ बता रहे हैं कि यमराज से मत डरो, यमराज डरने लायक नहीं है। आगे बताते हैं अगला, क्योंकि समय कम है, बहुत सारी चीजें बतानी है। तो अगला बताते हैं यमराज कि क्या यमराज, अब यमराज बैगिंग कर रहे हैं, यमराज क्षमा मांग रहे हैं भगवान से, सॉरी फॉर कैप्चरिंग अजामिल, बिकॉज वो आपका भक्त है और यमदूतों ने अपराध किया है, मैं उनका अपराध अपने ऊपर ले रहा हूँ, उनको माफ कर दो। तो यहाँ पे आगे यमराज जी क्षमा मांग रहे हैं और कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो कि मैंने ऐसा गलत काम किया। भगवान के नाम लेने वाला व्यक्ति के साथ अगर यमराज भी गलती कर दे, भक्त के साथ यमराज भी गलती कर दे, जहां तक कि अजामिल तो इतना सुंदर भक्त भी नहीं था, अजामिल ने तो बहुत ही पाप भी किए, बहुत ही मतलब अवैध एक वैश्या से विवाह भी किया। तो वैश्या से विवाह करने वाला भी भगवान का भक्त कंसीडर किया जा सकता है। तो ये हमें सीखना चाहिए। अपिचेत दुराचार भजते माम अनन्य भाव साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। बड़े से बड़ा दुराचारी भी हो, अपिचेत दुराचार भजते माम अनन्य भाव, लेकिन वो दुराचार कर रहा है लेकिन उसका अनन्य साधु है, वो अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, वो मेरे नाम लेता है। साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह, और सम्यक व्यवस्थित ही सह, वो जल्दी ही व्यवस्थित हो जाएगा। साधुरेव मंतव्य, मेरी नजर में वो साधु है। और कितनी जल्दी हो जाएगा? क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, बहुत शीघ्र। क्षिप्रम मतलब ज्यादा समय नहीं लगाएगा, थोड़ा बहुत कोई भक्त मिलेंगे, भक्त समझा देंगे तो बहुत जल्दी समझ जाएगा। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। शाश्वत शांतिवत गच्छति, और बड़ी जल्दी शाश्वत शांति मिल जाएगी। कौनते प्रति जाने ही, हे कौनते, घोषणा कर दो, नाम भक्त प्रच्छति, मेरे भक्त का पतन नहीं होगा। तो यहाँ पे यमराज जी धन्य सॉरी बोल रहे हैं भगवान को। यमराज जैसे क्या कहते हैं, ऑनरेबल व्यक्ति, जिसने गलती नहीं करी, जिसके सेवक ने गलती करी, और वो अपने सेवक के बिहाफ पे सॉरी बोल रहे। और सॉरी के लिए क्या कह रहे हैं, मैंने अजामिल को गलती से कर दिया, क्योंकि अजामिल के मुख पे हरि नाम था। हरि नाम क्या है? हरि नाम अगर आप ले रहे हो तो आप यमराज के डिपार्टमेंट में नहीं आते हो, यमराज जी के डिपार्टमेंट में नहीं आते। और अजामिल ने तो कोई इंटेंशनली नाम नहीं लिया, अजामिल ने तो केवल खाते मस्ती में नाम ले दिया अपने बेटे का। अंत समय हवा टाइट हुई तो बेटे का नाम ले दिया। तो इसलिए भगवान के नाम की ये सुंदर महिमा। फिर 31वें श्लोक में अब बताते हैं जगत का मंगल का एक ही मंगल है, इस जगत का एक दूसरा मंगल नहीं है, इस जगत में एक ही मंगल है। और क्या बताते हैं? तस्मात् संकीर्तन विष्णु जगत मंगलम अहसाम माता पपी कौरव्य विधि एकांति निष्कृतम। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे, हे राजन, भगवत नाम के कीर्तन से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सकें। तो ये जो संकीर्तन करना है, संकीर्तन पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर कार्य है, सबसे सुंदर कार्य। तो एक मंगल कार्य और सबसे सुंदर कार्य, मंगल भी है और सुंदर भी है। तो इसलिए वो कौन है? वो है कीर्तन। तो एक और गुण बताया, इस जगत में इससे सुंदर और कोई कार्य है ही नहीं, कोई नहीं है। और ये कौन बोल रहे हैं? साक्षात
यमराज जी बोल रहे हैं। और इसको रिपीट कौन कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। और ये किनको बोल रहे हैं? यमदूतों को। हे यमदूतों, हे मेरे मित्रों, हे मेरे पुत्रों, इससे सुंदर कोई कार्य नहीं है। नाम के ऊपर जो महिमा है, महिमा में क्या चीज निकल के आ रही है? मुख्य रूप से क्या निकल कर आ रहा है? मुख्य रूप से एक चीज निकल के आ रही है, अगर आप कीर्तन करते हो तो कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। वो सारे के सारे श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। अभी आगे खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी चलेंगे। फिर आगे बताते हैं 32वें श्लोक में क्या बोलते हैं? श्रवताम गुणवताम वीर्यान उद्यमीन हरे मुहु यथा यथा सुजायते भक्त्या शुद्धियेत आत्मवृत आदि भी। तो बता रहे हैं कि सबसे बड़ा कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें पूरी शक्ति है। श्रवताम गणताम वीर्याणी उद्यमानी। उद्यमानी मतलब सफाई करता है। उद्यमानी क्या करता है? हरेर मुहु, हरेर मुहु, भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या करते हैं? पूरी सफाई करते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि इससे सारी मैल दूर हो जाती है। और जो आदि भी व्रत आदि भी, जो व्रत करना, कर्म कांड करना, उससे कभी शुद्धि नहीं आती। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? भगवान के कार्यों का श्रवण तथा कीर्तन करता है, वह बहुत आसानी से शुद्ध भक्ति पथ पर प्राप्त हो सकता है, जो हृदय में मैल को शुद्ध करने वाली है। केवल व्रत रखना, वैदिक कर्मकांड करने से शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। सीधा कह रहे हैं, कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। और प्रभुपाद जी परपट में क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं, कर्म कांडों को करने से कोई लाभ नहीं होता। ऐसे कार्य करने से मनुष्य उच्चतर लोकों को जा सकता है, किंतु जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, क्षीण पुण्य मृत्यु लोक विशंति। जब स्वर्ग लोक में मनुष्य के भोग की अवधि समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके पुण्य सीमित होते हैं, उसे पृथ्वी पर लौटना होता है। इस तरह ब्रह्मांड में ऊपर नीचे भ्रमण करते रहने का प्रयास करने का कोई लाभ नहीं है। ऊपर नीचे, आपको ऊपर नीचे कभी फर्स्ट फ्लोर, कभी सेकंड फ्लोर, कभी थर्ड फ्लोर, कभी ग्राउंड फ्लोर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे तो अच्छा है भगवत नाम का कीर्तन करना चाहिए, जिससे वह पूर्णतः शुद्ध हो सके और भगवत धाम लौटने का पात्र बन सके। यह जीवन का उद्देश्य है और यही जीवन की सुसिद्धि है और यही जीवन का अंत है। यही जीवन है भगवान का नाम। एक और फायदा, अब अगला फायदा क्या है कि पूर्ण शुद्धि केवल कीर्तन से मिलती है और किसी चीज से नहीं मिलती। पूर्ण शुद्धि, बाकी सब बेकार। क्लियर बोल दिया, सब बेकार, कर्म कांड सब बेकार। तो यहाँ पे ये बोल दिया। और आगे 33वें, 2 श्लोक और रह गए फटाफट, 3 श्लोक है लेकिन 2 में ही ज्यादा कुछ है। 33वें श्लोक में बोलते हैं भगवान अगला फायदा, यमराज जी क्या बोलते हैं कि आपको 3 गुणों से छुटकारा केवल कीर्तन दे सकते हैं। कर्म कांड से आप 3 गुणों में फंस जाओगे। यहाँ पे प्रभात जी लिखते हैं, जो लोग वैदिक कर्म कांड के प्रति आ सकते हैं किंतु भक्ति में विश्वास नहीं करते, जो प्रायश्चित का परामर्श करते हैं किंतु भगवत नाम के कीर्तन की प्रशंसा नहीं करते, सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त नहीं करते, उन्हें कभी प्रायश्चित नहीं होता। वास्तव में यहाँ लिख रहे, वास्तव में सबसे सुंदर प्रायश्चित तो भगवान का कीर्तन ही है। हरि बोल। और बाकी सब महाराज परीक्षित ने उनके कर्मों की तुलना कुंजर, शौच, हाथी स्नान से की। तो इसीलिए बाकी कोई प्रायश्चित है ही नहीं। प्रायश्चित तो एक ही है, और वो क्या है? भगवान का कीर्तन। तो जब हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी विधियां बताई। फिर पता है अंत में क्या लिखा है गरुड़ पुराण में, अध्याय 14 में, कि भगवान का कीर्तन करने से सब कुछ हो जाता है। तो मैं कहता हूँ इतना पढ़ने की जरूरत क्या है, सब कीर्तन से सब कुछ हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग वैदिक अनुष्ठान के लिए ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। ठीक है, तो ये बोलते हैं। फिर अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट ये लास्ट श्लोक है, वैसे सेकंड लास्ट है लेकिन लास्ट श्लोक का बताते हैं कि इस श्लोक में बताते हैं कि यमदूत जो है, ये सुनकर यमदूत को डर लगा। किनसे डर लगा? भगवान के भक्तों से। यमदूत डर गए कि इतने महिमा वाले हैं वो। यहाँ पे लिख रहे हैं कि यमदूत को क्या आ गया? यमदूत डर गए। भगवत महित्वम संसृत्य विस्मृत्य हृदय, वो विस्मृत हो गए। कौन? यमदूत। अपने स्वामी के मुख से भगवान की अद्वितीय महिमा तथा उनके नाम यश गुणों के विषय में सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। तब से जैसे ही वह किसी भक्त को देखते हैं तो उनसे डरने लगते हैं और उसकी ओर फिर से देख के साहस नहीं करते, उनकी ओर फिर से देखने का साहस नहीं करते। तो भगवान के भक्तों से यमदूत डरते हैं और भगवान के नाम से स्वयं भय डरता है। यतना क्या है? आपन्नम संस्कृति घोरम यतना विवशो ग्रहम ततो सिद्धो विमुच्यते यत विवेति स्वयं भयम। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? यमदूत डर जाते हैं। तो यमदूतों का डरना
ये बहुत बड़ी बात है। यमदूत खुद ही बड़े डरावने हैं, यमदूत को देख के तो दुनिया डरती है, लेकिन वो यमदूत भगवान के नाम से डरते हैं। अब इमेजिन करो कितना सुंदर यमराज जी यमदूतों को बताते हैं, और यमदूत सुन के डरने लग गए। फिर फाइनली बोलते हैं कि मैंने ये सब कुछ भगवान, ये जब कुंभ के पुत्र अगस्त्य मुनि मलय पर्वत पर निवास कर रहे थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे थे, तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे यह गुह्यतम इतिहास बताया। तो ये इतिहास कहाँ से आया वो भी बता रहे हैं। एंड आखिरी श्लोक में यमराज जी बता रहे हैं इतिहास कहाँ से आया। यमराज द्वारा अपने अपने शिष्यों को बता रहे ये इतिहास तब आया जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अगस्त्य मुनि द्वारा मलय पर्वत पर निवास कर रहे थे और अगस्त्य मुनि उनको पूज रहे थे, तब भगवान ने उनको ये बताया। तो ये सुंदर इतिहास है नाम का, ये सुंदर इतिहास है नाम के ऊपर। तो हमें नाम की महिमा जब तक नहीं पता चलेगी हमारा कल्याण कैसे होगा। तो एक बार इस सारे के सारे श्लोकों का एक रिकैप करते हैं, हमें पता चलेगा इन श्लोकों में हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, 22वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं 22वें श्लोक में, एतावान इव लोके अस्मि पुंसाम धर्म परम स्मृतः भक्ति योग भगवती तत्नाम ग्रहण आदि भी, कि भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति मानव समाज का परम और धार्मिक सिद्धांत है। तो शुरुआत जो है वो भगवान के नाम से। फिर 23वें श्लोक में क्या बोलते हैं, नाम ना जानने पे भी कल्याण करता है, अनजाने में भी नाम ले। नाम उच्चारण महात्म्य, नाम का महात्म्य यही है कि 23वें श्लोक में बताते हैं कि अगर आपने गलती से भी नाम ले लिया तो अजामिलो अपि ये नेव मृत्यु पाश अमुच्युत। और एग्जाम्पल में क्या बता रहे हैं 23वें श्लोक में, 23वें श्लोक में नाम का एग्जाम्पल दे रहे हैं अजामिल का, कि अनजाने में नाम लिया, खाए थे पिए थे सोए थे ऐसा था। भगवान का कीर्तन महिमा यही नाम की महिमा है। लोग कहते हैं प्रभु हमारा मन नहीं लगता, तो यहाँ पे यमराज कहते हैं कि मन तो लगाना ही नहीं है नाम पे। अजामिल ने मन नहीं लगाया, तो आज के बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा हमारा नाम में मन नहीं लगता। जिसका नाम में मन नहीं लगता वो भागवतम के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ लो। प्रभुपाद जी बता रहे हैं अजामिल का इतिहास। अजामिल का यहाँ पे एक परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अजामिल का इतिहास भगवान के नाम की शक्ति तथा पवित्रता के बारे में ही बताने के लिए है। 24वां श्लोक, 24वां के एकमात्र विधि यही है, और कोई विधि नहीं है कल्याण की, एक विधि है। और ये अगर गलती से भी कोई करता है नाम, उल्टा भी बोल देता है ना, कोई लोग कृष्णा बोल देते हैं, कृष्णा बोल देते हैं, कृष्ण बोल देते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे तत्वाग विसर्गो जनता विप्लव यास्मिन प्रति श्लोके अद्वती अपि नामानि अनंतस्य यश अंकितानि यते श्रवंती गायंती ग्रहंती साधु। कोई गलती से भी नाम लेता है भगवान का तो भी कृष्ण उनको अपना प्रेम दे देते हैं। कितना सुंदर है नाम, है ना। कोई जैसे अंग्रेज लोग कृष्ण नहीं बोलता, कृष्णा कृष्णा, तो इस उनको भी कंसीडर कर लिया जाता है। तो नाम की महिमा। फिर अभी भी भगवान, अभी भी यमराज थके नहीं। 25वें श्लोक में बोलते हैं ऋषियों का नाम लेके, ऋषियों को लज्जित कर रहे हैं। जैमिनी ऋषि का नाम लेके लज्जित कर दिया। याज्ञवल्क्य इतने बड़े ऋषि, उनका नाम लज्जित कर दिया। कहते हैं ये भी 12 महाजनों से नीचे है, क्योंकि ये वेदों में पढ़े रहते हैं और वेदों की अलंकारित भाषा में पढ़े रहते हैं, कर्म कांड में पढ़े रहते हैं। तो और क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे यमराज, क्या बोल रहे हैं कि ये जो जैमिनी मुनि है, याज्ञवल्क्य है, ये लोग जो भी कुछ वेदों से प्राप्त करे सब नश्वर होगा। उनके सारे फल, वेदों से प्राप्त किए गए फल नश्वर है और नाम के द्वारा प्राप्त किए गए फल अश्वर है, वो कभी नश्वर नहीं होते। तो यहाँ पर बेइज्जती कर दी किनकी, जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते, जो लोग वेद पढ़ते हैं। और बेइज्जती कैसे कर दी, जैसे हमें कहा गया है, हमें कहते हैं किसी का नाम मत लेना प्रभु, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। अरे यहाँ तो खुद ही यमराज जी नाम ले रहे हैं जैमिनी ऋषि का तो बेइज्जती भी कैसे, नाम लेके सबके सामने, इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी, कितना बड़ा बात है। फिर आगे बोल दिया इससे क्या कि अकेला ही नाम काफी है। इससे अगला सिद्धांत है एक विधि, अनजाने शुरुआत और अकेला ही नाम काफी है। और 26वें श्लोक में बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसको दंड नहीं दे सकते, तुरंत उसको उससे पाप अगर वो कर भी दे तो इमीडिएटली क्षमा मिल जाती है। तो 26वें श्लोक में बोलते हैं ते में ना दंड अर्हति अथ यदि अमीशाम, हम उसको दंड नहीं दे सकते। दंड देने का कोई अधिकार नहीं है जो भगवान का नाम लेता है। तो भगवान का नाम अगर कोई अगर बुरा काम करता है तो उसका दंड क्या है, उसका दंड ये है, अगर वो ज्यादा बुरा काम करता है
और बार बार अपराध करता है तो भगवान एक ही दंड देते हैं। वो दंड क्या है? उसको नाम ही नहीं देते, नाम ही उससे वापिस आ जाता है। उन लोगों को नाम ही खींच लेता है, यही बड़ा दंड है। नाम लेने वाला व्यक्ति के ऊपर सबसे बड़ा दंड ये नहीं है कि उसकी उंगली पे चोट आ गई, उसका पैर मुड़ गया, हड्डी, ये छोटी मोटे दंड है। सबसे बड़ा दंड जो नाम ले रहा है, भगवान उससे नाम खींच लेते, नाम प्रभु नाम ही खींच लेते, तो ये सबसे बड़ा दंड है। तो इसलिए हम उसको दंड नहीं दे सकते, हमारा हक ही नहीं है उसको दंड देने का, हम इसके दंड से बाहर है। तो नाम लेने का अगला फायदा कि आपको दंड नहीं मिलेगा, दंड नहीं मिलता नाम लेने से। तो 27वें श्लोकों में क्या बताते हैं कि ऐसे क्या कहते हैं कि हम उनको एक तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान का नाम लेते हैं वो रक्षित है। और रक्षित किससे है? किससे बताते हैं हर गदया अभिगुप्तान, हरि के गधे के से रक्षित है, उनकी रक्षा हरि का गधा करता है। और साथ में बोल रहे हैं नेशाम वयम न च वय प्रभाव दंडे, ना मैं और ना ब्रह्मा जी उनको दंड दे सकते, हमारी रेंज से बाहर हो गए हो आप लोग। तो अगला फायदा कि हमारी रक्षा, हमारी मतलब आप सबकी रक्षा जो भगवान का नाम लेता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान का गधा करता है। इसलिए हनुमान जी रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, भगवान के भक्तों की, भगवान की गधे से। 28वें श्लोक में बताते हैं, बड़ा सुंदर बताते हैं कि मेरे पास उनको लेकर आओ जो भगवान के चरणों का मधु छोड़कर गृहस्थ जीवन के भोगों को ला रहे हैं। यत में अथुनादि गृहम्यादि सुखमी तुच्छम। और ऐसे लोगों को बताया गया है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लोग क्या है? वो लोग अपना कर्तव्य नहीं जानते कि एकमात्र कर्तव्य है क्या, यही एकमात्र कर्तव्य है। तो 28वें और 29वें श्लोक में, 2 श्लोकों में बताया गया है जो लोग अपना कर्तव्य नहीं जानते उनको मेरे पास लाओ। और एकमात्र कर्तव्य भगवान का नाम लेना, उसके बाद बाकी सारे कर्तव्य हमारे। इसलिए हमारा नित्य कर्म भगवान का नाम लेना, बाकी सारे नैमित्तिक कर्म है। वो निमित्त बना के शरीर के लिए जो करते हैं, निमित्त बना के वो शारीरिक है, लेकिन नित्य कर्म आत्मा के लिए होता है, वो है भगवान का नाम। तो इसलिए 3 लोगों को मेरे पास जरूर लाओ। वो लोग जीवाना वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जो भगवान का नाम नहीं लेते, जीवन चेतस ना स्मरति तत्चरणारविंदम, जो भगवान के चरणों का वंदन नहीं करते। और कृष्णो न नमति यद एक कथा, कृष्णो न नमति यद शिर एक कदापि, और कभी भगवान के आगे झुकते नहीं है जिनके सिर, उनको मेरे पास लाओ। तो ये कर्तव्य लिया गया यहाँ पे कि जो लोग अपना कर्तव्य नहीं करते उनको मेरे पास लाओ। तो यहाँ तक ब्रह्मा जी यमराज जी बताते हैं। फिर 30वें श्लोक में बताते हैं जो लोग भगवान के कार्यों में लगे वो तो महान ही है। अगर गलती से भी हम उनको ले आते हैं और मेरे भक्त ले आए, मैं उनके लिए सॉरी बोलता हूँ, तो सॉरी बोल रहे, चलो ये तो एक सॉरी है, इसको अलग करते हैं। फिर आगे बताते हैं कि सबसे बड़ा इस जगत का मंगल क्या है। इस जगत में एक ही मंगल है, वो मंगल क्या? तस्मात् संकीर्तन विष्णु जगत मंगलम ऐसा, केवल इस जगत में सबसे मंगल और सबसे सुंदर काम करने के लिए जो है, सबसे शुभ कार्य भगवान का नाम है। हर नामेव केवलम, सबसे सुंदर काम भगवान का नाम लेना, और पूरे ब्रह्मांड में सबको शुभ करने के लिए। और अगले बताते हैं कि इस जगत में 32वें श्लोक में कि कोई भी चीज आपकी मैल को दूर नहीं करेगी। इसलिए आप केवल व्रत कर लो, आप कर्म कांड कर लो, लेकिन आप नाम नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब 33 में आप इन 3 गुणों में पड़े रहोगे। आप बड़े से बड़े अनुष्ठान कर लो, दान कर लो, अनुष्ठान कर लो, यज्ञ कर लो, आप तीनों गुणों में ही रहोगे, निकलोगे नहीं। जैसे ही नाम करोगे तीनों गुणों से बाहर निकलोगे, ठीक है। और फाइनली जो बताते हैं कि यमदूत भगवान के भक्तों से डरते हैं, तो भगवान का नाम यमदूतों को भी डराता है, भक्तों से डरते हैं। तो अगर आप अच्छा नाम ले रहे हो और अच्छी भक्ति कर रहे हो और 16 माला 4 नियम कर रहे हो, 16 माला, तो यमदूत आपसे डरेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो आपको किस चीज का डर है? ये अध्याय पढ़ के तो बड़े से बड़े लोग भी, यमराज से डरने वाले लोग जो यम से, मृत्यु से डरते हैं, वो मृत्यु को डरा सकते हैं। ये अध्याय को अगर अपने जीवन में उतार लोगे तो, ये 10-12 श्लोकों को अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे तो आप यमराज को, यमदूत आपसे डरेंगे। और भगवान के भक्त को किसी से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान के भक्तों से तो यमदूत डरते कि इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, और भगवान के भक्तों की रक्षा तो भगवान का गधा करता है। और ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान के भक्तों के आगे उनकी जीरो है, 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं कर सकते हो। और इसलिए भक्तों का अकाउंट तो ब्रह्मा जी के पास है ही नहीं, यमराज के पास है ही नहीं। आपका तो जो यमराज की जो कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर में सबके डाटा होते हैं,
तो आपका डाटा, आप शुद्ध भक्त हो ना, तो आपका डाटा ही नहीं है उनके पास, आपका डाटा गायब है, उनके कंप्यूटर से आपका डाटा ही गायब है। तो भगवान का भक्त है जिसका डाटा यमदूत के पास नहीं रहता तो उसका डाटा किसके पास रहता है? उसका डाटा भगवान स्वयं रखते हैं। और हम मूर्खतावश भगवान की भक्ति को छोड़कर कुछ किन्हीं चक्रों में लग जाते हैं, उल्टे सीधे चक्रों में, है ना। तो भगवान को बड़ा दुख होता है। तो भगवान की सजा क्या है? भगवान अपने भक्तों को क्या सजा देते हैं? भगवान कोई सजा नहीं देते अपने भक्तों को, केवल नाम ले लेते हैं बस। आप देख तो इसलिए जब नाम कम हो जाए, नाम में इंटरेस्ट कम हो जाए, तो भगवान सजा दे रहे। बस यही एक तरीका है। और अगर आपका नाम लेने में आनंद आने लग गया और नाम में आपको नाम प्रभु बहुत अच्छे लगने लग गए, तो आप देखो नाम की महिमा, तो समझ लो आप भगवान के कृपा पात्र हो। तो नाम अपने आप में ही इतना महान है। तो इसीलिए नाम लेने से ही आपकी, कैसा नाम लेते हो, कब नाम लेते हो, किसका नाम लेते हो, क्यों नाम लेते हो, वही बताएगा क्या लेवल के आप डिवोटी हो, क्या लेवल के आप डिवोटी हो। बस। तो प्रभु जी नाम ले या प्रचार करे? प्रचार करी तभी पाओगे जब नाम लोगे, वरना प्रचार भी नहीं कर पाओगे। ये भी एक सिद्धांत है। तो कोई प्रचार भी कर पा रहा है तो इसका मतलब वो नाम ही ले रहा है, वरना तो प्रचार भी नहीं होगा ना। क्योंकि शुद्धिकरण कैसे आएगा? संसार की वस्तुओं से शुद्धिकरण नहीं आता। तो नाम प्रभु की जय। तो ये नाम के ऊपर था, और इतना सुंदर ये नाम की साइकिल चलाई, ये इतनी इतनी चीजें काट दी नाम ने। तो आपको बिल्कुल यू आर इन ऑन। सबसे बढ़िया मुझको पता क्या लगा इसमें, कि यमदूत डरते हैं भगवान के भक्तों से। कितना सुंदर है। आप ये बस अंत समय में याद रखना, कोई भगवान का नाम याद आए ना आए, बस ये याद आ जाए कि भगवान का नाम इतना महान है कि यमदूत भी डरते हैं। आपका कल्याण ही हो जाएगा। तो हरि नाम एवं केवलम ही आपको आगे लेकर जाएगा। कितना सुंदर है ये अध्याय, कितने सुंदर है ये श्लोक, जो हमें हमको कितना स्ट्रेंथ देते हैं, कितनी शक्ति देते हैं कि हम नाम के प्रति थोड़ा सीरियस हो जाए, नाम के प्रति हमारी प्रगाढ़ता बढ़ जाए। ठीक है। हरे कृष्णा। नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। प्रभु जी बहुत ये डिवाइन सेशन था, कभी ना भूलने वाला सेशन। मेरे घर में कोई नाम नहीं लेता तो कहते हैं किस पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है, तो उनका भी हो जाएगा उद्धार बिना नाम लिए। नाम बिना लिए उद्धार कैसे होगा? जो ये बोला जाता है ना कि तार देगा तार देगा, कोई नहीं तारता। एक्चुअली बोलना पड़ता है। तारने का मतलब होता है उनको अवसर मिलते हैं। अगर आप अपने घर में परिवार में भक्त हो गए हो, तो आपके परिवार में हरि नाम के अवसर जागृत होंगे, आपके नाम में भगवान के प्रसाद के अवसर जागृत होंगे, आपके परिवार में, आपके कुल में ऐसे ऐसे भक्तों का जन्म होगा जो नाम लेंगे। तो ये अवसर मिलते हैं। आप सोचो, आपने नाम लिया, आपकी माँ मांस खाती है, भगवत धाम चली जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी माँ को भगवान मांस छुड़ा देंगे। आप मतलब माँ नहीं, पिता कह लो या भाई कह लो, तो उनको सही सतमार्ग पर ले आएंगे और धीरे धीरे उनका भी उद्धार कर देंगे। लेकिन भक्ति क्या है ना, आपे बीजो आपे खाओ। आपको बोनी पड़ेगी, बीजनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। आपकी भक्ति की गई, आपके समाज में आपके पति को, आपके बच्चों को अवसर जरूर देगी कि वो भक्ति कर पाए। लेकिन अगर अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, तो उनका कल्याण नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता, उसको दान लो, उसको प्रसाद दो, उसका पैसा लगवाओ, उसको उसकी शक्ति लगवाओ। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बनेगा और नाम लेगा। देखो नाम तो लेना पड़ेगा। युग धर्म है ना, इस युग का धर्म ही हरि नाम है। हम ये कथा पढ़ ले, गीता पढ़ ले, भागवत पढ़ ले, बहुत अच्छा है, लेकिन नाम तो हम भी ले रहे, हमारे गुरु महाराज भी ले रहे। गुरु महाराज को क्या जरूरत है नाम लेने की? सतत उनके अंदर भगवान का नाम ही चलता है, लेकिन फिर भी नियमित रूप से माला करते। तो वो इस नियम को फॉलो कर रहे हैं, सदैव भगवान की लीलाओं में, भगवान की क्रियाओं में, भगवान की सेवाओं में नियुक्त है, वो भी नाम ले रहे हैं। तो नाम तो लेना पड़ेगा ना। और नाम लेने से कितने फायदे हैं नाम के, क्या क्या फायदे हैं? नाम जीवन की शुरुआत है, अनजाने में आपको काम करेगा। एकमात्र विधि है, अकेला ही काफी है, कोई कर्म कांड की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और नाम लेने से कोई दंड नहीं मिलता, हमारी रक्षा होती है नाम लेने से भगवान की गदा से। नाम एकमात्र कर्तव्य है। इस जगत में सबसे मगर जगत मंगलम और सुंदर शुभ और कुछ नहीं है, नाम है। और जो नाम आपको अंदर से शुद्ध करेगा। और यमदूत भी डरते हैं। तो कितना कुछ है नाम में। ये नाम में 10 चीजें तो आज निकाल दी, और भी चीजें निकल सकती है, लेकिन 10 चीजें तो निकल ही गई। नाम में इतनी शक्ति है। अनजाने से लो,
अकेले नाम में इतनी शक्ति है। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? देखो परपट में क्या लिख रहे हैं, मैंने परपट पढ़ा था। कौन सा था? परपट 25। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? जब हमने कृष्ण बलराम की स्थापना करी, क्योंकि हम वृंदावन में बहुत सारे स्मार्त ब्राह्मण थे जो यूरोपियन और अमेरिकन को प्रमाणिक नहीं मान रहे थे, लेकिन हमने खर्चीला यज्ञ संपन्न किया और एक ब्राह्मण भी लगाया। उसके बावजूद भी हमने अपने भक्तों को कहा कि जोर जोर से कीर्तन करो, और हमने देखा हमारे भक्तों ने जोर जोर से कीर्तन किया। कर्मकांड और कीर्तन दोनों साथ साथ चल रहे थे। कर्मकांड उत्सव उन व्यक्तियों के लिए था जो स्वर्ग लोग जाने के लिए रुचि रखते थे, लेकिन कीर्तन उनके लिए था जो भगवत धाम और भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते थे। तो ये आप बोल रहे हैं। और आगे क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? विशेषता इस कलयुग में अकेला कीर्तन ही पर्याप्त है, अन्य किसी कृत्य की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी अपनी आदतों को तथा मन को स्वच्छ रखने के लिए हमें ये सब कुछ करना चाहिए। हमारे को आदत में लाने, हमारी आदत है बस ये यज्ञ करना, फलाना करना, लेकिन आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल भगवान का नाम। मेरी मदर मुझे कल कुछ करने के लिए कह रही थी, मैंने बोला नाम लेंगे। मैंने कल मैं तो दो माला कर रहा हूँ उस कार्य के लिए, लेकिन आपको करना है तो कर लो। फिर मैंने थोड़ा सा किया, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। जैसे यहाँ बोल रहे हैं ना कि संकीर्तन बहुत है, अकेला ही पर्याप्त है। जिसके लिए आपने करना है उसको आप अगर अपने माता पिता का श्राद्ध करते हो ना, तो ये आप करो, लेकिन साथ में उनको कीर्तन भेंट करो। ये जो श्राद्ध व्राद्ध है ना, इससे भी बहुत आगे है संकीर्तन, हमें पता नहीं है एक्चुअली। अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए जिस दिन उनका श्राद्ध हो, अकेले में बैठे उनके लिए 4 माला करो। ये ब्राह्मण भुजाना तो चलो ठीक है, लेकिन उनके नाम की माला करो। हे पिताजी, उनकी फोटो के आगे, उनके मन में उनकी फोटो के आगे ये माला आपको अर्पण करो। वो जिस योनि में होंगे उनकी इतनी तेज स्पीड से गति होगी, आप समझ नहीं सकते। आप सोचते हो कि हाँ हम ये कर रहे हैं, उनको दे दो आज 4 माला, बस उनका हो गया कल्याण। आप देखना, ये है वास्तव में श्राद्ध और श्रद्धा में एक ही शब्द का फर्क है। डंडा एक का आगे आता है, एक का पीछे आता है, बस, ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसलिए श्राद्ध और श्रद्धा में श्रद्धा श्रेष्ठ है, और वही भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर करे, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने भी किया। क्यों किया? क्योंकि लोगों के लिए किया, तो हम भी लोगों के लिए करते हैं। लोग हमसे कहते हैं करना, करो, भगवान के लोगों के लिए करना जरूरी है। लेकिन जब हम भक्त बन जाते हैं तो लोगों के लिए हो जाए तो कर दो, नहीं तो सबसे सुंदर है नाम अर्पण कर दो। अगर आप भागवत पढ़ोगे, यही तो अनन्यता है। ये डर नहीं लगेगा, फलाना कर रहा हूं मैं, आज ये कर रहा हूं मैं, वो कर रहा हूँ। कितना फल है इनका आपको नहीं पता, और नाम का क्या फल है आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंपेयर योर हरि नाम विथ एनी अदर एक्टिविटी। और लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप अपने बहनों के, अपने भाइयों को सोचते हो वो नाम नहीं लेंगे उनका कल्याण हो जाएगा। उनका कल्याण होगा क्योंकि आप नाम ले रहे हो, उनको अवसर दिए जाएंगे कि आपको मौका मिलेगा। और वो मौका ऐसा नहीं मिलेगा कि वो मौके का शायद फायदा भी उठवा देंगे भगवान, डोंट वरी। हम अच्छे भक्त बन जाए तो सब तर जाते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी ने सबको तार दिया। क्या तार दिया? सबको अवसर दिया हरि नाम करने का, सबको भागवत पढ़ने का अवसर ही तो दिया। और क्या किया प्रभुपाद जी ने? वही आप करो बस। हरे कृष्ण। ये चीजें इसलिए आपने आज क्लियर कर दिया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और प्रभु जी आपने बताए थे कि हमें केवल 3 कार्य करने हैं। एक तो बताया भगवान का नाम लेना, दूसरा था भगवान का ज्ञान लेना, और प्रभु जी तीसरा क्या था? भगवान की सेवा करना या कुछ और? भगवान का प्रसाद खाना, भगवान का प्रसाद पाना। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी अगर हम लोग नाम जप रहे हैं तो प्रभु जी हम लोग नाम भी जप रहे हैं, पर प्रभु जी कभी तो बहुत अच्छे से जप हो जाता है, कभी बिल्कुल भी अच्छे से जप नहीं हो पाता है। तो प्रभु जी हम किस स्तर के भक्त हैं? जो मैंने श्लोक नंबर 24-23 लिया था उसमें यही बोला है कि नाम का महत्व क्या है, नाम की महिमा क्या है। नाम की महिमा यही है कि नाम आप ले लो, और नाम की महिमा ये है कि आपको चाहे मन लगे चाहे ना लगे, नाम उच्चारण महात्मय हरे पश्यत पुत्र का अजामिलो अपि ये न एव मृत्यु पाशात अमुच्यत। कहते हैं कि अजामिल को देखो, यमराज कह रहे हैं अजामिल को देखो, अनजाने में नाम लिया, बिना मन के लिया, बिना व्यक्ति भगवान भी स्मरण में नहीं थे, नाम ने इतना किया।
तो यमराज कह रहे देखो नाम की महिमा, यही तो महात्म्य है नाम का। आप नाम लेते रहो, आपका मन भी लग जाएगा, आपका तन भी लग जाएगा, आपका धन सब कुछ लग जाएगा, आप लेते रहो। आपका मन नहीं भी है तो भी नाम लो। आप अन्नम संस्मृति घोरम, आप इस घोर संसार में फंस गए हो। यत नाम विवश हो ग्रहण, विवश हो के भगवान का नाम लो। तत्व सिद्धो विमुच्यते, और बहुत ही शीघ्र यत विभेति स्वयं भयम, बहुत शीघ्र आपकी प्रगति होगी। और यत विभेति, और स्वयं भय भी भगवान के नाम से भयभीत होते हैं। आप केवल नाम की महिमा, सिर्फ नाम लेना है। ज्यादातर लोग नाम में ध्यान घुसाते हैं। ध्यान तो भगवान की कृपा से नाम में आएगा, अपने आप आएगा, समय से आएगा। अतः कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राम इंद्रिया सेवेन मुखे ही जीवा दो स्वयं सुरित, यह सुरित स्वयं होगा। आप नाम को, हम लोग, जो व्यक्ति नाम को अपनी शक्ति से स्फुरित करेगा, नाम कभी स्फुरित नहीं होगा। नाम भगवान है, भगवान अपने आप स्फुरित होते हैं। भगवान को स्फुरित करने के लिए कोई नियम नहीं है। जब भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, जब भगवान आपके डिटर्मिनेशन से प्रसन्न होंगे, जब भगवान इस चीज से प्रसन्न होंगे कि जब हमें नाम लेके ये डाउट रहेगा कि हमें नाम में आनंद चाहिए, कभी नाम में आनंद नहीं आएगा। जब हमें कंफर्म है ये चीज कि नाम प्रभु ही अपने आप कृपा करेंगे, हम तो बस नाम लेंगे, हमारा ना मन लगता है ना तो नाम प्रभु कृपा करेंगे, यही नाम प्रभु है जो हमसे चाहते हैं। हम नाम ढंग से ले रहे हैं नहीं ले रहे, हमें नाम नियमित लेना है। कोशिश करें नाम प्रभु की इज्जत करते हुए नाम ले। लेकिन हम गृहस्थ है, हम ध्वस्त है, हम प्रारस्थ है, तो हम कैसे करें? हमारी दुकानें चलनी है, हमारे क्लिनिक चलने हैं, हमारे फैक्ट्रियां चलनी है, हमारा बिजनेस चलना है, हमारी नौकरी, हमारा सब कुछ चलना है ना। हमारा और कुछ ये है तो उसका भी प्रैक्टिस चलना है। कोई डॉक्टर है उसका क्लिनिक चलना है, कोई बिजनेसमैन है उसकी दुकान चलने का, नौकरी वाला सब चल रहा है, फिर भी भगवान का नाम ले रहे। भगवान कहते इतना फंसा हुआ भक्त है, बच्चे भी है, गृहस्थी भी है, पैसा भी कमाना है, गुरु भी है, शरीर भी है, फिर भी नाम ले रहे हैं मेरा। तो ये लेता रहे, थोड़ा ज्यादा समय के बाद मैं इसको संस्मरण करा दूंगा, मैं इस पे कृपा कर दूंगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगा इसका ये अटेम्प्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका ये विचार जो ये करता जा रहा है, पूरा विश्वास है इसको नाम पे। मैं इसको कोई टेस्ट नहीं दे रहा, लेकिन इसने अपने गुरु की बात मानी है कि नाम में सब कुछ है, इसने शास्त्रों की बात मानी है कि नाम प्रभु में सब कुछ है। मैं इसका कल्याण कर दूंगा क्योंकि इसकी अच्छी श्रद्धा है, मैं इसका कल्याण कर दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये फिर भगवान का टास्क हो जाता है, भगवान की मति हो जाती है, भगवान का स्मरण हो जाता है कि भगवान आपको ऊंचा उठा देते हैं। तो नाम अपने आप कार्य करता है। तो आप नाम के लिए कभी भी नाम के प्रति डाउट मत करो, कभी भी नाम प्रभु के प्रति कोई संशय मत करो। आप नाम प्रभु लेते रहो और देखना धीरे धीरे 2, 5, 10, 20 साल में आपको ऐसा अनुभव हो जाएगा कि सब कुछ ठीक हो गया, नाम प्रभु ने काम कर दिया। डोंट वरी, हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाबू जी धन्यवाद, प्रणाम। और जी मेरा क्वेश्चन है, एक माता जी से मेरी बात हो रही थी, वो माता जी कहती है कि ना मैं पहले बोलती हूँ हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो कहती है मैं गलत कर रही हूँ, ऐसे भी चल सकता है? एक्चुअली ये मंत्र ऐसे ही है शास्त्रों में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शक्ति इंड्यूज है, डली हुई है, तो ये ज्यादा अच्छा है। भगवान की स्वयं की शक्ति है, भगवान ने आगे चेंज कर दिया, क्योंकि महाप्रभु कहते हैं कृष्ण का नाम पहले लो और राम का, बाद में पता चला आकर्षण ही नहीं हुआ, फिर आनंद। महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो पहले हरे कृष्ण, बाद में हरे राम। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैंने कल भागवतम में पढ़ा कि अतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। प्रभु जी तटस्थ शक्ति का मतलब समझ में नहीं आया। 3 शक्ति है भगवान की, एक है अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, एक है बहिरंगा शक्ति श्रीमती दुर्गा, और तटस्थ शक्ति आप तट पे हो, आप दुर्गा की तरफ भी जा सकते हो और माया की तरफ भी जा, और राधा रानी की तरफ भी जा सकते हो, माया की तरफ भी जा सकते हो, लादनी शक्ति की तरफ भी जा सकते हो। तटस्थ, जो शक्ति तट पे बैठी है कहीं भी जा सकती है, उसे तटस्थ शक्ति कहते हैं। तो जीव ही तटस्थ शक्ति है, आप ही तटस्थ शक्ति हो, मैं ही तटस्थ शक्ति हूँ, ठीक है। जीव को तटस्थ शक्ति बोलते हैं। जी प्रभु जी। और प्रभु जी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में क्या है ये? स्थूल शरीर होता है, 3 शरीर है आपके पास, आपके पास 3 शरीर है। एक शरीर है स्थूल शरीर जिसको कहते हैं ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी होती है जो 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इससे जब हम मरते हैं तो हमारी स्थूल बॉडी को इन्हीं 5 चीजों में मिलाया जाता है। हमें जलाया जाता है, हमारा कुछ भाग अग्नि में चला जाता है, हमारी अस्थियों को पानी में विसर्जित किया जाता है,
तो कुछ भाग पानी में चला जाता है। जब हमें जलाया जाता है कुछ भाग धरती में रह जाता है। जब हमारी वो होती है आकाश में, कुछ भाग हमारा आकाश में उड़ जाता है, कुछ भाग वायु में कण कण में रहता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो ऐसे पांचों में स्थूल शरीर यहीं पे खत्म हो जाता है। और सूक्ष्म शरीर जो खत्म नहीं होता, जिसके कारण आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है, वो है सूक्ष्म शरीर, जिसको कहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। मन मरता नहीं है, बुद्धि मरती नहीं है, अहंकार मरता नहीं है। जब हम ये शरीर को छोड़ देते हैं तो हमारा जो एक्चुअल शरीर है, हम आत्मा है, उसे कहते हैं कारण शरीर। तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी और कॉज बॉडी, ये 3 बॉडी होती है। लेकिन हम वास्तव में आत्मा है, तो हम कारण शरीर है। हमारे ऊपर 2 कवर है शरीर के। एक कवर है बड़ा हल्का सा, जो 60-70 साल में चला जाता है, शरीर वाला स्थूल शरीर। लेकिन जो हमारे साथ हमारे ऊपर कवरिंग करके बैठा हुआ है जन्मों जन्मों से, मन, बुद्धि और अहंकार। तो भक्ति क्या करता है, इस शरीर को खत्म करता है, हमारे मन को खत्म करता है, गंदे मन को पवित्र कर देता है, गंदी बुद्धि को खत्म कर देता है, शुद्ध बुद्धि कर देता है, अहंकार को शून्य कर देता है। तो जब हमारा मन, बुद्धि और अहंकार शून्य हो जाता है, शून्य का मतलब भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है, तो हमारा जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध आत्मा ना स्थूल शरीर लेती है, ना सूक्ष्म शरीर लेती है। स्थूल आत्मा भगवान के धाम में रहती है, भगवान की सेवा करती है। और जो भगवान वहाँ पे शरीर देते हैं, उस शरीर को दिव्य शरीर कहते हैं। वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की तरह गिरा हुआ नहीं होता, क्योंकि स्थूल शरीर के द्वारा गंदे कार्य किए जाते हैं और सूक्ष्म शरीर के द्वारा गंदे कार्यों को स्थान दिया जाता है। और जब हमारी सूक्ष्म शरीर, जो गंदा शरीर है जिसमें गंदे विचार रहते हैं, वो जब खत्म हो जाता है, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, तो हमें दिव्य शरीर मिलता है। और दिव्य शरीर के अंदर भी मन होता है, बुद्धि होती है और अहंकार होता है, लेकिन वो शुद्ध अवस्था में होता है, भगवान की सेवा में होता है। जैसे हनुमान जी है ना, राम जी की सेवा सरस विचार, प्रकट भय शिव कपित अनुधार, आप है स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय 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 जयकार। अब दिखने में हनुमान जी का शरीर बड़ा पुरोपित लगता है, बंदर का लगता है, लेकिन उनका मन, बुद्धि और अहंकार शुद्ध है। तो मन, बुद्धि और अहंकार शुद्ध है, तो उनका दिव्य शरीर है। तो कोई भी बॉडी ले ले, चाहे वो बंदर की ले ले, चाहे वो गाय की ले ले, कोई भी वो दिव्य है। भगवान स्वयं जो है सुअर का शरीर लेते हैं, सूकर शरीर। जब पृथ्वी को हिरणाक्ष लेके चला जाता है, तो भगवान ही सूकर शरीर में आते हैं और पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं। दिव्य स्तर पर शरीर की कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, कोई भी शरीर ले लो। भौतिक जगत में जब तक सूक्ष्म और स्थूल शरीर में पड़े हुए हैं, तब तक शरीर का स्तर रहता है। तो हमें सूक्ष्म शरीर खत्म करना पड़ेगा, वो तो हमारा 60-70 साल में हो ही जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर जन्मों से खत्म नहीं हुआ, उसको खत्म करने के लिए मन को शुद्ध करना पड़ेगा, बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा और अहंकार को शुद्ध करना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भगवान का ज्ञान लेना पड़ेगा और भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान बोलते हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कृष्यति। हमारा मन जो है इन इंद्रियों से जुड़ा हुआ है और मेहनत कर रहा है। जब हमारी आंखें भगवान का दर्शन करेंगी, कान भगवान का श्रवण करेंगे, चरण भगवान के धाम जाएंगे, हाथ भगवान की सेवा करेंगे, उधर भगवान का प्रसाद खाएगा और जीवा भगवान का नाम लेगी और भगवान का प्रसाद टेस्ट करेगी। तो जब इंद्रियां ये सब स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगी, जब स्पिरिचुअल हो जाएंगी, तो मन षष्ठानि, तो मन हमारा पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए शरीर मिला ही इसलिए, बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क फॉर कृष्णा। तो शरीर एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जिसको यूज करना है भगवान की सेवा के लिए। हम क्या करते हैं, इस शरीर को कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि गंदा मन है हमारा, तो गंदा मन हमको कहता है भोगों में लगो, तो शरीर भोगों में लगता है। लेकिन जब हम गीता का ज्ञान लेते हैं, भागवत का ज्ञान लेते हैं, तो हमें समझ में आता है भगवान का नाम लेना है, तो इसी शरीर से भगवान का नाम लेते हैं। इसीलिए जो हमारे आचार्य है, हमारे जो प्रभुपाद है और आदि आदि आचार्य, उनके शरीरों को लोग पूजते हैं। जब आचार्य लोग जाते हैं, उनके शरीरों की समाधि बनाई जाती है, क्योंकि उनका शरीर पूजनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है, क्योंकि उसी शरीर से उन्होंने सब कुछ किया, सार्थक किया। लेकिन भोगी का शरीर कैसा है, भोगी के शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसने जीवन में भोग किया है। ये फर्क है। ठीक है जी प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम। चैट में कुछ प्रश्न है। मानव सेठी, अमरिंदर प्रभु जी टेल्स in his class that the naam jap is like a guard walking up at night. He gets paid just to be awakened at night. Yes, exactly right. कैसे डिसाइडेड होता है कि कौन पितृ लोक जाएगा और किसका दोबारा अगला जन्म होगा?
एक्चुअली प्रभुपाद जी कहते थे कोई मर के मुक्त नहीं होता, सब जीते जी मुक्त होते हैं। आपकी क्या भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, यम यम वापिस स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय में जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी गति होती है। तो कैसे पता चलेगा, वो तो अभी आपको पता है। अभी आपका मन कैसा है वैसे ही वो आप मरते समय जैसा आपका मन है वैसे हो। मरते समय आपको बेटी है बेटा है, मरते समय आपको वहमबाजी है, भगवान के सिवा देवी देवता, तो वही आपका जन्म है। तो आपको जीते ही मुक्त होना, मर के मुक्त नहीं होना। मर के वही सिचुएशन मिलेगी जो एंड में आपकी जीते जी है, याद रखना। कोई आप पूरे जीवन भक्ति कर रहे हो, हमने तो माला करी है, हम एंड में भगवत धाम जाएंगे, ऐसा नहीं है। भक्ति करिए, भक्ति पे विश्वास है, भगवान के नाम पे विश्वास है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, तो आप भगवत धाम चले जाओगे, तो आप जीते जी मुक्त हो गए, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। तो बस ये ऐसे डिसाइड होता है। अंजलि, भोक्ता भी कृष्ण है तो दोनों काम कृष्ण के लिए हो रहे हैं, फिर ये फोकस का डाइवर्शन होना ठीक है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, भगवान के लिए हो रहे हैं लेकिन आप तो नहीं कर रहे ना, ये फोकस करो आप क्या कर रहे हो। कृष्ण कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, तो आप कृष्ण के लिए क्यों नहीं कर रहे हो, ये फोकस होना चाहिए। सब भगवान का ये ध्यान हो गया, सब भगवान के द्वारा ध्यान हो गया, फिर जब भगवान ही करेंगे तो मैं क्या करूं, ये आलस है। तो ये आलस है, क्लास लेगा कपिध्वज सैटरडे को, आलस, वो यही आलस है, आलस से बाहर निकलना। ये सोच जो है, ये आलस, ये सोच है। आगे प्रभु जी, आई प्ले प्रभुपाद हरे कृष्णा कीर्तन alongside while we do home at our home and my focus stays on कीर्तन। तो भगवान ने क्या, प्रभुपाद जी ने क्या बोला, हम लोगों ने हवन भी किया क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन हमें पता है कि कल्याण इससे होगा। तो प्रभुपाद का परपट देखो, तुम्हारे लिए ही बोला है वो प्रभुपाद ने परपट। दोनों काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग एक ही जगह है। करो जो करना है, दिमाग भगवान में रखो। अंजलि कुमावत, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, क्या हम भी माया है? हम भी माया, माया तो भैया दुर्गा जी है, हम माया के सर्वेंट है, ठीक है ना। ईशान, हरे कृष्णा, शशन, पंकजा विश्वनाथ, डिवाइन प्रचार, दीप्ति, और खटके 84 लाख योनि होती है, तो संसार से जाने के बाद अगली कैसी योनि में जन्म मिल जाता है, तो वो पर्सन तो अब कोई और योनि में है। हाँ, वो किसी भी योनि में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर उसके लिए हरिनाम करोगे तो उसकी योनियां बदल जाएंगी, ऐसा है, ठीक है। भगवान का नाम है। कंचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण अगम धुनवंती काचन निवर एवं भास्कर। कंचित केवल या भक्ति, केवल भक्ति से आप किसी को तार सकते, वो भी कौन सी भक्ति, वासुदेव परायण, जो वासुदेव परायण है, ठीक है। जो लोग नाम भी ले रहे हैं और साथ साथ निंदा, भोग, वृद्धि, दोष, अलग अलग अपराधों में भी लगे हैं, उनकी क्या गति होगी? उनकी गति भी अच्छी होगी। जब लगा हुआ है ना, बस भगवान कह रहे अपनी चाहिए तो दुराचार है, भजते महामन, लगा रहे, बस लगा रहते रहते निंदा कम कर देगा, लगा रहते रहते वो 1 2 4 जन्म ज्यादा लगेंगे, समय लगेगा, लेकिन लगा रहेगा तो कल्याण हो जाएगा, याद रखना। बस लगा रहे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, बड़े चलो, लगे रहो। प्रभु जी, आपने बताया था कि पुण्य करने वाले को भी पाप भुगतना पड़ता है, एक बार आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं जो हम इस रास्ते वाले को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सके। वो भी पाप भुगतना पड़ता है, क्योंकि पुण्य करने का, पुण्य क्यों करता है इंसान? पुण्य इसलिए करता है कि उसके अंदर एक भावना रहती है कि मैं कर रहा हूँ, मैं उसका समाप्त नहीं होता, इसलिए तो पुण्य करता है। और कई तो बुद्धिमान ऐसे लोग हैं कि मेरा अगला जन्म सुधर जाए इसलिए पुण्य करते। जब तक मैं नहीं खत्म होता, मैं और मेरे द्वारा, तब तक आप पापी हो, क्योंकि आप अपना समझ के बैठ गए हो। ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए पुण्य भी अगर देखा जाए, बहुत अंदर गहराई में देखा जाए ना, तो पुण्य की योनि में भी पाप ही है। पुण्य की योनि में भी एक बड़ा पाप है, अहंकार का पाप है, मेरे द्वारा, ये भी पाप ही है। तो पाप है ही, लेकिन पुण्य भी पाप ही है, क्योंकि पुण्य में आपके अंदर कर्ता भाव रहता है। अहंकार किसे कहते हैं? अहंकार उसे कहता है जब जिसमें कर्ता भाव और भोक्ता भाव रहता है। पाप में हम जनरली भोक्ता भाव रखते हैं, मुझे मिले, पाप करते हैं। लेकिन पुण्य में हम कर्ता प्लस भोक्ता दोनों भाव रखते हैं, मैं कर रहा हूं और मुझे मिले।
तो इसलिए दोनों ही गलत है। परीक्षित महाराज दूसरे स्कंद में बोल रहे हैं, शायद एक श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे सही सोच रहे हो तो पुण्य ज्यादा खतरनाक, मुझे ध्यान नहीं कौन सा श्लोक है, लेकिन वो उससे बोल रहे सही सोच रहे हो कि पुण्य ज्यादा खतरनाक है, ऐसा क्या? क्वेश्चन है मानव सेठी का, तुलसी में अगर इंसेक्ट आ रहे हो तो क्या करे? तो दवाई डालो, तुलसी की इंसेक्ट की दवाई आती है वो डालो। और कोई प्रश्न है? वाइंड अप करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि एक मैं वीडियो देख रहा था, आशुतोष राणा है जो फिल्म अभिनेता, और वीडियो डाल के भेजे थे, जैसे वो बता रहे थे कि सनातन धर्म के दो मार्ग हैं, वो ऐसे ही बोल रहे थे, सनातन धर्म के दो मार्ग, एक है ज्ञान योग और एक है भक्ति योग। तो जैसे वो बता रहे थे कि ज्ञान योग है जो पहले जानो फिर मानो, भक्ति योग के बारे में बोल रहे थे पहले मानो, जब मानोगे तो अपने आप जान जाओगे। प्रभु जी ये कहाँ तक सही है? हरे कृष्णा, हरि बोल। एक्चुअली ज्ञान योग, अगर आप शुद्ध ज्ञान योग भी भक्ति योगी है। आप गीता पढ़ो, आप भगवान को जानो और मानो, वो भी भक्ति योगी है। भक्ति योग जानो फिर मानो ऐसे नहीं होता। इसको बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है कि भक्ति करोगे तो आपको अनुभव होगा, लेकिन भक्ति भी जान के ही करनी चाहिए, उसमें कोई गलती क्या है? गीता पढ़ना तो यहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है अन्य वेदों से, लेकिन भगवान की गीता भागवत अपने आप में भक्ति है, तो वो भी भक्ति योग के अंदर ही आता है। तो ज्ञान योग शुद्ध अवस्था में भक्ति योगी है। अगर शुद्ध ज्ञान ले रहे हो, भगवान का ज्ञान ले रहे हो और गीता पढ़ के ये निष्कर्ष निकाल रहे हो कि कृष्ण भगवान है, तो भक्ति योगी है। लेकिन गीता पढ़ के वो हरियाणा वाला वो अलग तर्क निकालता है, उसका नाम ही अजीब है, रामपाल, तो वो अलग तर्क निकालते हैं, तो वो गलत है। तर्क सीधा निकालो तो वो भक्ति होगा। उनके लिए ज्ञान मार्ग है, हमारे लिए भक्ति मार्ग है। हमारा ज्ञान मार्ग भी भक्ति मार्ग है, हमारा ज्ञान मार्ग अलग नहीं है, क्योंकि हमारे ज्ञान मार्ग का निष्कर्ष भगवान ही। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब उसने सुसाइड की है, कहते कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा किया हुआ था, इसलिए उसने की। तो अगर मैं उसके लिए चैंट करूं तो क्या उसे मुक्ति मिल जाएगी? हरे कृष्ण। उसे मुक्ति मिल जाएगी नहीं मिलेगी वो मुझे नहीं पता, उसको अच्छी गति जरूर मिलेगी। मुक्ति क्या मिल जाएगी? मुक्ति आपको चाहिए क्या? हम लोग तो मुक्ति तो देते ही नहीं है, यहाँ तो भक्ति की बात होती है। उसको मुक्ति क्या मिलेगी? हाँ, उसको भूत की योनि से मुक्ति मिल जाए, भगवान के भक्तों का संग मिल जाए। मुक्ति कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। मुक्ति बहुत छोटी चीज है भक्ति के आगे। द वर्ड मुक्ति, प्रभुपाद नेवर लाइक द वर्ड मुक्ति। प्रभुपाद कहते हैं मुझे वर्ड ही पसंद नहीं है मुक्ति। तो भक्ति मिलेगी, आप उसके लिए नाम लो, जरूर मिलेगी। ठीक है प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि ऐसा क्या कर्म है जिसे हरि नाम भी नहीं काट पा रहा? हरि नाम प्रभु में बहुत शक्ति है, उस शक्ति से ज्यादा शक्ति हमारे मन की शक्ति है। तो भगवान बड़ा सुंदर बताते हैं भगवत गीता में, प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, जब हम हरि नाम लेते हैं फिर भी चीजें क्लियर नहीं होती, तो इसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि अभी भगवान चाहते हैं कि अभी हम और उनके प्रति और उनके शास्त्रों को एज इट इज ग्रहण करें, और ज्यादा हमारे अंदर शुद्धता की और चीजों की कमी है उसको और बढ़ाए। तो इसलिए हरिनाम प्रभु स्लो काम करते हैं, और स्लो काम नहीं करते, एक्चुअली हमारी बीमारी बहुत गहरी है तो हमें ऐसे लगता है। हरिनाम प्रभु काम करते हैं जब हम एज इट इज गुरु आचार्य और शास्त्रों को एज इट इज फॉलो करने लगते हैं। तो एक्चुअली इस जगत में हरिनाम प्रभु दो जगह बड़ी तेज काम करते हैं, दो जगह याद रखना। आप अगर हरिनाम लेना चाहते हो तो मैं आपको दो जगह बताता हूँ जो हरिनाम बहुत तेज काम करता है। पहली जगह काम करता है मत में, जब हम अपने मत को बहुत छोटा कर देते हैं और शास्त्र मत और गुरु वैष्णवों का मत बहुत ऊंचा करते हैं, तो हरिनाम बहुत तेज काम करता है, पहली जगह। और दूसरी जगह हरिनाम बहुत अच्छा काम करता है जब हम अपने भौतिक सुखों को और शारीरिक सुखों को और आध्यात्मिक सुखों को, आध्यात्मिक सुख भी बोले गए, उनको छोटा कर देते हैं। तो दो जगह हरिनाम बहुत तेज काम करता है। तो जब हमारे मत और हमारा सुख, चाहे वो भौतिक सुख हो चाहे वो आध्यात्मिक सुख हो, बहुत निम्न हो जाता है, इसलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन को क्या बोले? तत्नत नियम्य। तो तत् कैसे करो? भगवान, एक मिनट में पूरा श्लोक बताता हूँ। आई फॉरगॉट द श्लोक, छठे का 26, बड़ा सुंदर श्लोक है। उसमें भगवान बोल रहे हैं, भगवान से बोलते हैं, यत यत निश्चलित मनः चंचलम अस्थिरम तत्तत् नियम्य एतत् आत्मनि एवं वशम नयेत्। भगवान कह रहे यतो निश्चलित मनः, ये जो हमारा मन है ये विचलित रहता है, और क्या करो, जहां जहां भी ये विचलित हो रहा है
यतो यतो निश्चलित मनः चंचलम अस्थिरम, ये विचलित होगा, करेगा। क्यों? क्योंकि ये चंचल है और अस्थिरम है। तत् तत् नियम्य एतत्, और उसको उसी जगह पे, उसी जहाँ पे ये फंस रहा है वहां पे उसको नियम में लगाओ। आत्मनि एवं वशम नयेत, और उसको वहां से खींचो और उसको लगाओ। तो यहाँ प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। यहाँ जो मन को, इंद्रियों को वश में रखता है वो गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। जो मन के वशीभूत होता है वो गोदास, इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख में मानक से भिन्न होता है। इंद्रिय सुख वह सुख है जिसमें इंद्रिय ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना भावित कहलाती है। इंद्रियों का पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि योगाभ्यास की ही परम सिद्धि है। तो इससे भी ज्यादा है कि आप प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे तो भगवान कह रहे हैं, लेकिन गीता में आई थिंक 10वें अध्याय में भगवान एक जगह बताते हैं कि 2 तरीके से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। एक तो अपने मत को छोटा कर दो, जो हमारा मत, मुझे ऐसा लगता है ये ठीक है मुझे, और अपने भौतिक और आध्यात्मिक सुख को छोटा कर दो। इसलिए सबसे सुंदर है कि हम भगवान की भक्ति में लगे। तो पहली स्थिति है कि हमें भौतिक सुख चाहिए प्रभु से, वो 3rd ग्रेड भक्त है, लेकिन हाँ वो बेटर है, संसार के लोगों से बेटर है। 2nd ग्रेड सुख है कि हमें भगवान का आध्यात्मिक सुख चाहिए। पहला चाहिए भौतिक सुख, दूसरा चाहिए आध्यात्मिक सुख, और तीसरा है ना मुझे भौतिक सुख चाहिए ना मुझे आध्यात्मिक सुख चाहिए, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करने का सुख चाहिए, कि मुझे ये सुख समझ में आ जाए कि कृष्ण को प्रसन्न करना। तो जब हम सुख और दुख से बाहर निकलते हैं और अपने मतों से बाहर निकलते हैं तो हरि नाम की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, और हमारे सुख और हमारे आध्यात्मिक सुख, हमारे भौतिक सुख, हमारी स्पीड को एक्चुअली देखो, अगर हम भगवान के नाम से जुड़े और हम प्रोसेस से जुड़े हुए तो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अपि चेत दुराचार भजते माम अनन्य, बस साधु रे है तो वो साधु, लेकिन अभी उसकी स्पीड कम है। लेकिन अगर वो स्पीड बढ़ाना चाहता है तो 2 काम करे। पहला काम करे अपने मत को कम करे, और दूसरा काम करे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करे, अपने सुख को कम करे। हमारा मत और हमारा सुख हमारी स्पीड रोक देता है। इसलिए हम में से कई भक्तों को, इनफैक्ट सारे भक्तों को, ये 2 चीजें हैं। हमारे सबके पास हमारा मत है और हमारे सबके पास हमारा सुख और दुख, हमारा भौतिक सुख है और आध्यात्मिक सुख है। इनसे बाहर निकल के जब हम बियॉन्ड निकलेंगे तब जाके हमारा मत हम शून्य करेंगे, हमारा सुख शून्य करेंगे, तो स्पीड देखना भक्ति की कितनी तेज आती है। तो नाम ऐसा काम करेगा, नाम अभी भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं है नहीं कर रहा, नाम तो करता ही है, हरि नाम तो काम करता भी। तो हरि नाम काम कर रहा है, उसकी पहचान क्या है? आप अभी तक माला कर रहे हो, बस माला। इतने हम पाप करते हैं, इतने अपराध करते हैं, इतने निंदा करते हैं, इतनी चुगलियां करते हैं, इतने संसार में रहते हैं, फिर भी हरि नाम कर रहे हैं। तो यही हरि नाम का फल है कि आप लगे हुए हो बस। लेकिन हरि नाम का अच्छा फल तब मिलेगा जब हमारा मत बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा निग्लिजिबल मत हो जाएगा। मेरा मत 0 है, आप बताओ मैं क्या करूं? गुरुदेव आप बताओ मैं क्या करूं? गुरुदेव कृपा बिंदु देह। तो हमें अपना मत दो। हमें वैष्णवों से पूछना चाहिए, हमें प्रगति करने के लिए हमारा अपना मत दो। हमारा मत शून्य है। मत लो, मत को फॉलो करो, सुख को, आध्यात्मिक सुख को, आध्यात्मिक दुख को कमजोर करो, तो स्पीड देखना कैसे सबकी बढ़ती है। और हम दोनों, सारे लोग, सब लोग इसी में फंसे हुए। और लेकिन हमें ज्ञान है, इसलिए कभी कभी हम इस ज्ञान के ऊपर काम करके कभी कभी निकल भी जाते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है। प्रभु जी, पर कई बार बहुत अगर हमें बहुत विचलित कर, या तो फिर हम उससे भागते हैं, है ना, कि हम यहाँ से छोड़कर चलो 10 दिन वृंदावन ही चले जाएं, क्योंकि यहाँ तो कुछ हो नहीं पा रहा। हमारे मन में जो वृंदावन जाना, ये हमारी स्पीड भक्ति में, हम सोचते हैं हमारी भक्ति में स्पीड बढ़ रही है। प्रभुपाद जी कहते थे, मेरा कोई भी शिष्य जो वृंदावन में सेवा में नहीं है 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगा। प्रभुपाद ने, अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ो तो प्रभुपाद नेवर रिकमेंड एनी ऑफ हिज डिवोटी then stay more than 3 days in Vrindavan. When you stay 3 days more than Vrindavan, तो क्योंकि आप वृंदावन में रहते हो, भक्तों से मिलते हो, वृंदावन में रहते हो, दिल्ली वालों से, सोलन वालों से, शिमला वालों से, और सबसे बातें करते हैं, करनी पड़ती है। क्या घर बाहर है, संसार है, हम गृहस्थ है, करते हैं। तो फिर हम वहां पर रह के वही हरकत करते हैं जो हम दिल्ली में करते हैं। किसी से प्रेम कर लेते हैं, किसी से दुख कर लेते हैं। तो वृंदावन में वो दुख है वो 100 गुना ज्यादा हो जाता है। वो जो गलती से हम किसी के लिए बोल देते हैं, अच्छा भी बोल देते हैं और गंदा भी बोल देते हैं, तो 100 गुना उसका फल मिल जाता है। लेकिन दिल्ली में रह के बोलते हैं तो कोई 1 गुना ही मिलता है।
तो हम सोचते हैं वृंदावन कमाने तो गया पुण्य, कमाने तो गया भक्ति, लेकिन अन्यथा कुछ और ही कमा के आ जाते हैं, क्योंकि भगवान वहां पे 100 गुना ज्यादा जब भक्ति देते हैं तो 100 गुना ज्यादा दोष भी देते हैं। इसलिए धाम में प्रभुपाद जी नेवर रिकमेंड एनी ऑफ हिज डिसाइपल्स देन मोर देन 3 days। महाराज ने मुझे महाराज की पर्सनल इंस्ट्रक्शन, नेवर स्टे मोर देन 3 days इन धाम। एक दिन तो मैं थोड़ा दिन रुका, महाराज कहते दिल्ली कब जाओगे प्रचार करने? मैंने कहा जा रहा हूँ महाराज। तो महाराज दिस इज द मूड ऑफ गुरुदेव, देन गो बैक टू दिल्ली एंड डू प्रीच। तो दिस इज द वे। तो ये जो आध्यात्मिक सुख है ये प्रगति रोक देता है, ये हमें पता नहीं चलता। हम सोचते हैं हम तो सुख के लिए जाते हैं। तो वृंदावन धाम जाओ तो एक पर्टिकुलर सेवा करो कि वहां पे जाकर मैं ज्यादा सेवा करूं, जो मैं करता हूँ या करती हूँ, जितनी कर रही हूँ उससे ज्यादा, तो धाम में रहो। अदरवाइज धाम में रह के केवल धाम को एक्सप्लोर करना है तो फिर माला बढ़ा लिया तो कहीं भी बढ़ा सकते। इसलिए धाम कई बार हमको देने की बजाय ले लेता है, तो ये भी करता है धाम। अगर आप वो पढ़ो ब्रिज की रसोपासना, एक सुंदर बुक है ब्रिज, अवध बिहारी कपूर जी की, वो किताब अगर आप पढ़ोगे तो आपको ब्रिज की महिमा, जब वो मैंने किताब पढ़ी तो मैं तो डर गया ब्रिज में रहने से। अवध बिहारी कपूर लाल जी इतना सुंदर उस किताब में लिखते हैं, ब्रिज की महिमा बताते कि ब्रिज की महिमा में रहने वालों की मति कैसे होनी चाहिए। और उस किताब में एक जगह ये लिखते हैं अवध बिहारी कपूर, ब्रिज में बंदर इसीलिए बढ़ रहे हैं, ये वो सारे असफल योगी है जो ब्रिज धाम में आते हैं और सोचते हैं कि ब्रिज में रहेंगे और ब्रिज में रह के करेंगे, और ब्रिज में इतना अपराध करते हैं उनको अगली होनी बंदर की देते हैं, उछलो जितना उछलना। तो ये जब मैंने पढ़ा मैंने कहा भैया, क्योंकि हम शास्त्रों के जितना क्लोज जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि करना क्या है, क्यों करना है। इसलिए प्रचार करके ही सब कुछ मिलने वाला है इस जगत में, और किसी काम से नहीं मिलने वाला। धाम में रहो उससे ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान का प्रचार करना। भगवान अर्जुन को गीता में बोलते हैं न च तस्मात् मनुष्येषु कंचित प्रिय कृत्यतमा, उससे सुंदर मेरे को कोई प्रिय नहीं लगता। भविता न च तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, और इस भूमंडल पे अन्य प्रियोतरी वृंदावन नहीं बोला, भुवि बोला। भुवि मतलब भूमंडल, अन्य प्रियतरो भुवि, पूरे ब्रह्मांड में पूरी धरती पर मुझे उससे प्रिय कोई नहीं है। भगवान ने नहीं बोला अन्य प्रियतरो वृंदावन, नहीं, पूरा मंडल एक है, क्योंकि सब भगवान के। अगर वृंदावन भगवान का तो दिल्ली भी भगवान का, अमेरिका भी भगवान, सब भगवान का। ऐसा तो ना केवल वृंदावन भगवान ने लीला करी, दिव्य स्थान है, वहां जाके एनर्जी लाओ और वहां पर जाओ, हमेशा भक्तों के संग में रहो, 100 भक्तों का ट्रिप लेकर जाओ। इसलिए हम धाम जाते हैं, 2 दिन एक्सप्लोर करते हैं, तो हमारे साथ 100 भक्त होते हैं, उसमें भी कथा कीर्तन भगवान का, और इसलिए कि आप लोग भी धाम में रहो, धाम से एनर्जी लो। तो आध्यात्मिक सुख कई बार हमको रोक देता है हमारी स्पीड को। हमें लगता है हम आध्यात्मिक सुख में पड़े हैं, लेकिन हो सकता है हमारी स्पीड बढ़ने की बजाय कम हो रही है, भौतिक चीजें हमें और दुख दे रही है। तो इसलिए हम लोगों को जब तक हमारा माइंड सेट डिजाइन नहीं है, हमारा मत शून्य नहीं है, हमारा सुख शून्य नहीं है, तब तक हमारी प्रगति उतनी नहीं होगी। ऐसा नहीं है आप कि वृंदावन जाना गलत है, जाना चाहिए, 15 दिन पूरा कार्तिक रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, कार्तिक में रहना चाहते हो तो क्या सेवा है कार्तिक में। आप यहाँ पर कार्तिक में हर घर में दीपदान करो। कितने घर को वृंदावन बनाएंगे हम दिल्ली में, कितने घर, हर घर में दीपदान, क्योंकि कार्तिक एक ऐसा मास है जिसमें सबके घरों में कीर्तन, दीपदान, सुंदर प्रोग्राम डिवाइन होता है। तो हम क्यों एक जगह रुक जाए, हम क्यों सीमित करें कृष्ण असीमित है, जब भगवान का नाम असीमित है। बेटर टू से वृंदावन, बट इफ यू आर सेइंग वृंदावन देन यू हैव टू टेक केयर, देन व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू हैव टू लीव, क्या करना है और क्या छोड़ना है। वृंदावन में बहुत ऊंची कॉन्शियसनेस के साथ रहना चाहिए। वृंदावन में मन में भी किसी के प्रति गलत विचार नहीं आना चाहिए। मुंह से तो अलग बात है, मन में है उसी समय चैंटिंग कर लो, मेरे इसके प्रति ऐसा विचार आया, इमीडिएटली स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। वृंदावन में रहो, हर एक भक्त के गुणों को देखो, वाह कितना सुंदर गुण है। वृंदावन में रहो, वृंदावन में तो भगवान कण कण में बसते हैं। वृंदावन की दीवारों में जाके किसी भक्त का नाम बोलो, वो उसका ये गुण बहुत सुंदर है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु गए तो वहां पे गए तो ज्यादा दिन रहे नहीं, 8-10 दिन में आ गए, तो क्या करे, इमली तला में जाके समाधि में बैठ गए। समाधि से बाहर निकले, परिक्रमा करने लगे, दीवारों में चीखने लगे, शिवानंद सैन शिवानंद सैन शिवानंद सैन। मतलब वृंदावन में याद कौन आ रहा है, शिवानंद सैन। शिवानंद सैन कौन है, शिवानंद सैन एक उनका टूर ऑपरेटर है जो टूर ऑपरेट करता है, और वहां पे जाके बोले नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद। वाह, क्या महाप्रभु बोल रहे हैं, राधे श्याम नाम ले रहे हैं भक्तों का, उनकी भक्ति को याद कर रहे हैं। दिस इज द वे टू स्टे इन वृंदावन। इफ वी आर इन वृंदावन, दिस इज द मूड
विल हैव टू डेवलप इन वृंदावन। तो ये होना चाहिए वहां पे हम, क्योंकि हम उसी मति में रहते हैं जिस मति में हम अपने शहर में रहते हैं, तो हम अपराध होता है, हमसे पाप होता है, फिर हमको दिक्कत होता है। तो यही फल है। तो आध्यात्मिक सुख और हमारा मत, इसको कम करके अगर हम जीवन जिएंगे तो प्रगति तेज होगी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ब्रिज में रहती हूँ इन मथुरा। ब्रिज में रहने वालों को क्या करना चाहिए धाम में? धाम को एक्सप्लोर करो, धाम की महिमा के बारे में और जानो, और धाम में रहते हो तुम्हारा अच्छा भाग्य है, तुम्हारा सुंदर भाग्य है, लेकिन धाम में रह के भी प्रचार करो। मथुरा तो ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर वृंदावन से दूर है, और मथुरा नाउ डेज इज लाइक अ सिटी एक्चुअली। मैं मथुरा जाता हूँ तो लोग बिल्कुल दिल्ली की तरह जी रहे हैं। किसी को हमारे सुमित प्रभु है, सुमित प्रभु बताते हैं कि मथुरा में उनका एक क्लाइंट है, ब्रिज में रहता है, और वो गुरु जी का भक्त है, और वो अपने घर में इतने लेक्चर करता है, इतना कुछ करता है। तो मथुरा में भी रह के, ब्रिज में रह के भी कोई और उल्टी सीधे काम कर रहा है ना, भगवान का नाम। तो ये हमारे लिए, ब्रिज में रहने वालों के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि वहां पे रहकर भी गुरु जी चल रहे हैं। तो इनका हमें प्रचार और तेज करना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण की नगरी में कृष्ण के बारे में सबको बताना चाहिए हमको। जो ब्रिज में रह के कृष्ण से नहीं जुड़े उनको कृष्ण से जोड़ो। ये काम करो, आप ब्रिज में रहते हो तो प्रचार करो, ये कर सकते हो आप ब्रिज में रह के। और आगे क्वेश्चन है, प्रभु जी मुझसे प्रभु जी ने पूछा, हरे कृष्णा महामंत्र ही क्यों करे और मैं भी मंत्र में कृष्ण नाम है। कृष्ण एक्चुअली ये लोग मूर्ख है, कृष्णा कृष्णा ऐसा कुछ नहीं है। कोई लोग, बंगाली लोग कैसे बोलते हैं, बंगाली लोग बोलते हैं कृष्णा कृष्णा। गुजराती लोग कैसे बोलते हैं, कृष्णा कृष्णा। हर कोई अपनी एक्सेंट से बोलता है भाई। आज बोल तो दिया श्लोक, क्या बोल रहे हैं, यत वाग विसर्ग जनता विप्लव यास्मिन प्रति श्लोक अब द्वितीय अपि नामानि अनंतस्य यश अंकितानि यत श्रवंती गायंती ग्रहंती साधु। साधु लोग अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बोल भी दे, नॉट ए प्रॉब्लम एक्चुअली। व्हाई दे आर मेक ए प्रोपेगेंडा ऑफ दिस थिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे पास भागवत कथा चल रही है तो हमको जाकर सुननी चाहिए। इस्कॉन के प्रभु जी की सुने, ऐसे वैसों की मत सुनो, पता नहीं वो क्या बोलते। एक जगह मैं कथा सुन रहा था बहुत पहले, व्हेन आई वाज न्यू, कि वो बोलता है कि भगवान का, लोग अपने नौकर का नाम रामू रख देते हैं, भगवान का अपमान है, भगवान का नाम रख दिया फलाना, भगवान का नाम हमेशा इज्जत से लेना चाहिए। अरे हास्य परिहास्य, कैसे ही भगवान का नाम लेने का अवसर निकल लो। तो लोग उल्टी सीधी फिलोसफी बोलते हैं, नहीं सुनना चाहिए, नॉनसेंस है वो। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो नहीं है तो वाइंड अप करें। हरे कृष्णा।